क्या होगा? इंग्लिश का पेपर कैसे करें? तो क्या करना भाई इंग्लिश के लिए, ये मेरा आखिरी पेपर होगा, मैंने पिछली बार भी पेपर समझाया था, ठीक। इस बार थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से लूँगा, क्योंकि इस बार तो मैंने बताया ना पहले के टाइम पर 20 नंबर का प्रैक्टिकल नहीं हुआ करता था, इस बार 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो पास होना पिछले साल की अपेक्षा 20% आसान होगा। एक बात तो दिमाग में धारण कर लो, समझ में आए बात? या पास होने के लिए मुझे 15 नंबर के आसपास का पेपर करना है केवल, जिससे पास होना, और जिससे अच्छे नंबर लेकर आने। आज हम तमीज़ से बात करेंगे इन सब चीज़ों पर, एक एक क्वेश्चन पर वो तुमसे उत्तर पूछेंगे, उसका कहाँ था, याद करने की कौन सी चीज़ है इसमें से। आधे बच्चे याद करने पर लगे, उन्होंने पता याद क्या करना आपको, कौन सी चीज़ याद करनी है, कौन सी चीज़ याद करने की नहीं है, क्या क्या करना, टोपर कॉपी दिखाकर आराम आराम से एक सवाल पर तमीज़ से बात करेंगे। है कोई पेपर? चलो पेपर मेरे पास पेपर मौजूद है 2023 का ही क्या, चलो 80 नंबर का, हाँ 2023 वाला देखो, 80 नंबर का पेपर मेरे पास मौजूद है। इससे पहले जो पेपर हुआ करता था ना 2023 वाले से पहले, वो 100 नंबर का पेपर आया करता था, बच्चे को पास होने के लिए पूरे 33 चाहिए होते थे। अब तो आसान होगा पास होना, कोई भी फैल नहीं होने का इंग्लिश में, कोई भी जो 3 घंटे लिखता रहेगा। अब लिखना कैसे और क्या क्या करना ये तुम्हें आराम आराम से बताया जाएगा। समझ में आया बात? या मजाक में कोई बात नहीं लेनी बिल्कुल भी, बस 3 घंटे जिसका पेन नहीं रुका ना वो कभी फैल नहीं होने का, कभी भी। लेकिन लिखना कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त करेंगे वो हम सारी बातें आराम आराम से प्यार के साथ बात करेंगे, एक एक चीज़ पर बस थोड़ा फोकस लगा कर रखना। समझ में आया बात? या ठीक, नींद में मत रहना बिल्कुल भी। जितनी बात मैं बताऊंगा ना वो किसी से भी पूछ सकता हूँ, और फिर चाटा गाल पर खींचूंगा बहुत तेज, याद रखना, ठीक। अभी तो हमारे पास पेपर मौजूद है, पेपर आगा हमारे पास 80 नंबर का, ये हमारे पास 80 नंबर का पेपर आने वाला है, ये हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर। 80 में से पास होने के लिए मुझे मोटे मोटे तौर पर 15 चाहिए, वैसे तो 13 चाहिए, हो सकता तो प्रैक्टिकल में 20 नंबर ना मिले हो, इसलिए मैं मान के चलता हूँ प्रैक्टिकल में 17 मिल, प्रैक्टिकल में 17 मिल रखे होंगे, 17/5 प्रैक्टिकल में 13 किसी को नहीं मिलते प्रैक्टिकल, झूठ बोल रही मैडम। 18 15 16 18 मान लो, 18 20 वही 15 के आसपास सही होना चाहिए, 15 33 के आसपास बैठ जाएंगे तो मेन चीज़ है हमारे पास ये 15 नंबर के आसपास लगभग सही हो जाए। तो ये मेन मकसद हमारा कि यार 15 नंबर मुझे कैसे प्राप्त करने, इस पेपर के 80 नंबर के पेपर के अंदर मौजूद है, और जिस पर कुछ भी नहीं आता लेकिन उसको एक ही चीज़ है वो लिखना, और वो देख देख कर आराम से लिख सका। तो मैं कहता हूँ तुम अगर पेपर 80 नंबर का ना और तुम देख देख कर लिख सको और लगातार 3 घंटे तक लिखोगे तो 80 में से जिस स्टाइल से मैं पेपर समझाऊंगा ना 80 में से यूँ समझ कर मान कर चलिए पूरे के पूरे 60+ नंबर आराम से जाएंगे तुम्हारे। 80 में से 60 या 65 के नंबर, 60 के 70 के बीच में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ 1000 बच्चे पढ़ के चले हुए हैं, तो हज़ार के हज़ार इसी तरीके से इसी टेक्निक से पास हुए। याद रहेगी बात? यार तुम अपने आप को गिरा हुआ ना समझो बिल्कुल भी, सबकी है ये हालत हो। और ये भी ना सोचो कि तुम्हारी क्लास का बहुत ज़्यादा होशियार होगा उसके याद पढ़ा होगा, वो तुम्हारे पेपर समझने के बाद ना वो तुम्हारे तो लेवल उसका नीचे ही आ जाएगा। समझ में आई बात? यार मेन चीज़ है जो पेपर में वहाँ क्या कर गया, एक साल में क्या पढ़ा ये मायने नहीं रखता, पेपर में चाहे क्या कर दिया वो बहुत मायने रखा। समझ आई बात? यार क्योंकि रिजल्ट अच्छा होगा ना, अंत भला तो सब भला। समझ में आया बात? यार यहाँ परिणाम की बात करी जा, अगर परिणाम अच्छा आगा, रिजल्ट अच्छा आगा, समझ में बात है, तो सब कुछ अच्छा माना जाएगा। अगर रिजल्ट खराब आगा तो सब कुछ खराब माना जाएगा, चाहे तुमने कितनी भी मेहनत कर रखी थी। अगर तुम फेल हो गए ना, रिजल्ट तुम्हारा खराब आया तो लोग यूं देख रहे कितनी मेहनत कर रखी, तो तुरंत अंदाजा लगा देंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पक्का गलत संगति में रहा होगा। समझ में बात? यार इसकी कंपनी अलग अलग होगी, लड़की के चक्कर में पड़ गया होगा, लड़की को बोलेंगे लड़के के चक्कर में पड़ गई होगी। क्यों? क्योंकि परिणाम की बात करते हैं यहाँ लोग। समझ में? ये इसलिए इस समाज को, आज के समय को हम परिणाम उन्मुखी समाज कहते हैं, यानी रिजल्ट को परिणाम करता। तुम रिजल्ट दिखाओ एकदम तुम्हारी छवि सुधर जाएगी, तुम रिजल्ट खराब होगा तुम्हारा एकदम तुम्हारी छवि बिगड़ जाएगी। समझ गए? तो ये परिणाम उन्मुखी समाज है, याद रहेगी बात? यार तुम यहाँ आगे बैठे हुए ना क्लास में बैठ कर, ये परिणाम उन्मुखी समाज के कारण ही आए। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चों का रिजल्ट यहाँ था, रिजल्ट अच्छा आया था, परिणाम अच्छा आया था। समझ में आई बात? यार तो उन्हें देख देख कर फिर बच्चे चल पड़े, तो परिणाम उन्मुखी समाज है। तो परिणाम जरूरी नहीं है हर बार सही होगा, गलत टेप का भी तो परिणाम सही करा जा सके, नकल करने के बाद भी तो परिणाम सही आ सके, रिजल्ट सही आ सके। बात समझ में आ रही क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो नॉलेज अलग चीज हो और नंबर अलग चीज हो, नंबर और नॉलेज की कभी तुलना नहीं करी जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेन मकसद 15 नंबर प्राप्त करना। समझ में आए बात? या मेन मकसद क्या होगा? गड़बड़ होगी, स्टोरेज ठीक है भैया। 80 में से 15 नंबर चाहिए, 80 में से 15 नंबर लाने के लिए क्या करना पता लग चुका।
बस पेपर तमीज से करना, 3 घंटे पेन नहीं रोकना किसी को भी। अगर 3 घंटे पेन रोक दिया तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, दोबारा फिर पेपर देने जाओगे, समझ गए? तो दोबारा पेपर देने नहीं जाना, उठ साफ साफ लिखना। साफ साफ राइटिंग कैसे आगी वो बता दूंगा। आधे बच्चे शुरू के 3 पन्नों में तो मोती मोती चमकाएंगे, ऐसा करेंगे बस। और जैसे 6 मास्टर कहते 1 घंटा रह रहा है, फिर बना रखी ना रेल कॉपी की, फिर लास्ट के पन्ने को देख रहे, जो लास्ट का पन्ना हो ना उसे देख के बस अब पड़ोसी कॉपी में दिखा दिया, हाय कितना चंदी सा लिख रखा है। अरे फिर अपना कॉपा देखे, अपनी कॉपी देखा जाएंगे, कॉपी अपनी कॉपी देखा कि नहीं देखा, फिर से देख देख के बहुत। असल में बात ऐसी हो, दूसरों की थाली में हमेशा घी ज्यादा ही नजर आओ, दिक्कत यह हो, समझ गए ना इसका मतलब? तेल खावागा क्या तू? तू कह रहा तेल नजर आओ दूसरी थाली में। चलो जाओ, कैसे करना है भी समझ लो। तो समझने के लिए हम टॉपर का सहारा लेंगे जिसके 100 नंबर आए हो इंग्लिश में, समझ में आए बात? या ऐसे बच्चे उठाते हैं तो हमारे पास में इस टाइम टॉपर की कॉपी, और देखो सबसे पहले कैसा कैसा आया उसने, सेक्शन ए, कहीं से भी लिख सको, बस दिखना चाहिए सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर ABCD। देखो डॉट का प्रयोग कैसे कर रखा है, और जो भी मेन चीज है ना उसके नीचे भी डॉट का स्केच का प्रयोग कर रखा है, जो मेन जो हाईलाइट करने वाली चीज है, ताकि कॉपी चेक करने वाला तो सिर्फ मेन चीज पर ध्यान दे, उस पर चेक कर दो। इसलिए संवेदनशीलता को दिखाओ। एक बच्चे में चाहे कुछ नहीं आता, अगर उन्होंने कॉपी में तमीज से अच्छी तरीके से उतार दिया, साफ साफ राइटिंग करके उतार दिया, इधर उधर न करा पेपर को, और चमका दिया, 90-80 के बीच में नंबर आ जा, 90 के 80 के बीच में नंबर, कुछ नहीं आता। चाहे पेपर साफ साफ करने की कलाकारी, और करना किस तरह, लिखना किस तरह। जैसे ही पहले के सारे उत्तर कंप्लीट हुए तुरंत लाइन खींच दी ना, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ABC, फिर D, ऐसा करके फिर 6 पे चला गया, फिर 7वें पे चला गया, फिर 8वें पे चला गया, फिर 9वें पे चला गया, फिर 10वें पे चला गया, फिर 11वें पे चला गया, फिर 12वें पे चला गया, ऐसा करके चलना धीरे धीरे। अभी मैं एक पेपर में एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसका उत्तर कैसे कैसे देना, और टॉपर कॉपी साइड में रखूंगा इधर, ठीक है? इसी तरह करना, बिल्कुल कम समय में निपट जाए पेपर, और पेपर सारा हो जा और नंबर भी ज्यादा आ जा। यूं नहीं है कि मेरी पूरी कॉपी भर गई थी, मायने नहीं रखती भरी थी नहीं भरी थी, सारे क्वेश्चन करे थे नहीं करे थे, यूं मायने रख। आधे बच्चे क्या कर रहे, सोचो यार मेरे तो 1 कॉपी पे आ गया, 3 कॉपी ली, नंबर भी वही आएंगे 55-56, और जिसकी कॉपी भी नहीं भरी थी ना उसके नंबर भी ज्यादा होंगे। क्यों? कंटेंट में दम होना चाहिए, समझ में आई बात? या मान लो एक चीज है, 2 व्यक्ति है जो तुम्हें समझा रहे, एक तो तुम्हारे घर में से, समझ बात? या तुमने कह रहा है पढ़ लेना चाहिए ये वो फलाना ढीम का, अचानक 2 साल बाद मैं मिल जाऊं तुम्हें, अब मैं समझाऊंगा तो दोनों की बात में अंतर होगा नहीं होगा? फर्क पड़ेगा, समझा कौन रहा, किस स्टाइल तो समझा रहा, इसका फर्क पड़ेगा। समझ में आई बात? या क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो सारा खेल पता किसका, वहां सजाने का, कॉपी को लिखने का, कंटेंट में दम होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए। जो तो तुम्हारी खोपड़ी में बैठेगी बात कि हमें पढ़ लेना चाहिए, पता लग गया क्या क्या कहने की कोशिश करी जा रही? चलो अब यहाँ क्या खास बात है, याद करना कुछ नहीं, कुछ नहीं याद करना इंग्लिश में। जो याद करना, जहां भी याद करना, पेपर के लिए जो काम का याद तो करना हो तो फिर तो शुरू तो पढ़े करो, सारे चैप्टर पढ़े करो, 1-2 दिन में भी आराम से भी तुम बहुत कुछ पढ़ सको, और जितना पढ़ सको सारा टेक करोगे जाकर। समझ में आया बात? आओ चलते हैं सवाल की तरफ चलते हैं, अब पेपर की तरफ हमारे पास पेपर मौजूद है, ठीक? बहुत गौर तो देख बैठे क्यों इसका ही सारा। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ, सेक्शन ए, कॉपी का पेज खोल लिया मैंने ऐसा करके, यहाँ कॉपी का पेज ऐसे बना दिया मैंने, कॉपी का पेज, ये मेरे पास कॉपी का पेज है, ये कॉपी का पेज है हमारे पास, ठीक? अब इस कॉपी के पेज में मैंने बताया था इधर भी लाइन खींच कर रखे करो डॉट से, और इधर भी दोनों तरफ से लाइन खींच कर रखे करो। लाइन खींचते वक्त सावधानी बरतनी, कभी बीच में लाइन खींच रहे हैं यहाँ से, और बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। ऊपर लिख देना सेक्शन ए, सेक्शन ए स्केच था, जिसके पास स्केच नहीं है ना तो ब्लैक पेन का भी यूज कर सको। जैसे मेरा स्केच तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता तो मैं ब्लैक पेन ही यूज कर लेता था, ठीक? उसके बाद सेक्शन ए, और ये रीडिंग सेक्शन है तो यहाँ रीडिंग ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रीडिंग फटाफट। पेन तेज रखना, सारे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन नहीं होने का जैसा तुम छोड़ कर नहीं आने के, सही बात है? सारे क्वेश्चन करेगा, एक भी नहीं बचने का तुम्हारा, एक भी क्वेश्चन नहीं बच सकता तुम्हारा, सारे क्वेश्चन कर पाओगे तुम, बस लिखना आना चाहिए। और राइटिंग साफ, जितना हो सके राइटिंग साफ और क्लियर, वर्ड को क्लियर लिखना, डॉक्टर नहीं बनना पेपर में जाकर बिल्कुल भी, याद रखना बात को, समझ गए? ठीक? कभी मेडिकल वाले की तरह दवाई लिख रहे हो जाएगा, ये बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी,
कि कहता मैं ब्रिजेश और जो सुदेश डॉक्टर बनाऊं, बिट्टू डॉक्टर, उसकी राइटिंग तेरे साथ नहीं है। हमारे गांव के लड़के लड़कियों का फेवरेट डॉक्टर हो। चुप हो जाओ बैठे, उन्होंने वीडियो देख ली ना, फिर मुझे भेजा काट पे। सेक्शन ए में देख लो, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होगा, तो रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, तो मैं पढ़ के पूरा सुनाता हूँ क्या मतलब है इसका। कल को वहाँ पैराग्राफ आगा ना, कल को तो पेपर, कल को परसों को पेपर में भोकाल मचा का ना। भोकाल नहीं बताया तुम क्या हो, भोपाल नहीं कह रहा मैं, भोपाल कह रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसका मतलब हो बिना पढ़े हम इतना पेपर कर आए, अगर पढ़ते तो क्या होता, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। समझ गए। पूछे कितना हुआ, 80 नंबर का 85 का, वो तो करे एक पढ़ा नहीं था, नहीं तो पढ़ लेता ना। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, 15 नंबर फालतू मिले इस पर, और जो करते ही हुआ ही नहीं, उसका नहीं कभी नंबर, वो पूरी जिंदगी रोता ही रहेगा। और जो खुश तो रहो कम से कम, अल्टीमेट गोल तो खुश रहना ही है। पेपर पूरा कर गाओ, छोड़ो ना बिल्कुल कुछ भी। एक इंसान के अंदर जितनी क्षमता हो ना, वो पूरी दिखाओ। अब ये थोड़ा ही है, पड़ोस में बैठी हुई कोई लड़की या लड़का बैठा हुआ दोस्त, उसे देख देख कर स्टाइल मार रहे, मैंने 1 घंटे में कर लिया था, 2 घंटे में कर लिया था, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में हो। मूर्ख हो, उसका छूट रहा है, कुछ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। 3 घंटे का पेपर जो 2 घंटे में कर लगा, उसका छूट रहा है पक्का कुछ। अगर नहीं लग रहा ना उसे, मैंने पूरा पूरा कर लिया, जिस दिन रिजल्ट आगा उस दिन बता दूंगा 2 घंटे में करा था नहीं करा था। जिस दिन रिजल्ट आगा ना उस दिन कहा जी मैंने तो पूरा करा था, वो 2 घंटे का पेपर है ही नहीं। असली जो पढ़ने वाला बच्चा ना, उसका उसी टाइम पे जाकर खत्म होगा, 5, 7, 10 मिनट का अंतर होगा। जो ठीक ठाक पढ़ने वाला ना, उसे फिर भी टाइम कम रह जाएगा, उन्होंने सोचा होगा और भी अच्छा कर देता इसके अंदर। अब नुमी नहीं है कि स्पीड बहुत धीमी, तो हम बहुत पढ़ने वाले हो गए। चलो जाओ, पता लगा क्वेश्चन कैसे करने, आ जाओ समझाते हैं क्वेश्चन कैसे करने। तो यहां लिखा हुआ रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर दैट क्वेश्चन फॉलो। इसका मतलब रीड द पैसेज, इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा है, चुपचाप पहले से रीड करो, पढ़ो। जो मैजिक का मैडम मास्टर कहो स्कूल में शुरू में आता, पहले पेपर तो पढ़ लो, पढ़ो कोई पेपर, तुम तो करने मंड जाओ सीधा। मैंने तुम्हारी आदत खराब कर दी ना, पहले ही समझा के भेज दूं क्या जुगाड़, समझ ही बात है। तो यहाँ लिखा हुआ रीड द पैसेज गिवन फॉलो, तो पहली बात तो मैडम को कह दियो, पहली बात तो मेरे को पढ़ना इंग्लिश में, और दूसरा अगर मैंने पढ़ भी लिया तो इसका अर्थ नहीं मुझे पता लगने का बिल्कुल भी, ठीक। तो मेरे से बिल्कुल भी अपेक्षा ना करो कि मैं इसका अर्थ निकाल लूंगा, तो करूँ तो मैं करूँ क्या। अब पहले उसकी बात कर लेते हैं, जो इसका अर्थ निकाल लगा उसे क्या करना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक हो, उससे ठीक ठाक अच्छी रीडिंग है उसकी, और वो वर्ड को पढ़ ले और थोड़ा थोड़ा समझ भी ले, उसे पढ़ना चाहिए। एक बार रीडिंग मारनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए पैराग्राफ किसके बारे में हो। समझ गए बात, उसके लिए या किसके लिए, जो ठीक ठाक पढ़ने में अच्छी वाली अंग्रेजी पढ़ लो, और उसको अंग्रेजी का हिंदी अर्थ भी थोड़ा थोड़ा करके टूटा फूटा निकाल लो, तो उसको पढ़ना चाहिए। देखो इसके बारे में पढ़ता हूँ। प्रॉब्लम आर सेल्ड्रोम अवेयर देयर आर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन द वर्क सर्वाइवल 1000 पर्सन द फर्स्ट थिंग इंटेंस ऑलमोस्ट एवरी लुक्स फॉरवर्ड द मॉर्निंग कप टी। ऐसा करके आ रहा है, कप टी चाहे हवा नहीं आ रही। 4-5 लाइन पढ़ के पता लग जा, 4-5 लाइन पढ़ के 3-4 लाइन पढ़ के पता लग जा, मेरे अपने बस की बात नहीं है। चाय चुई क्या बोल रहा है, हवा तो नहीं आ रही, टाइम ही ना वेस्ट करो, फिर टाइम ही ना वेस्ट करो। करो क्या फिर, आ जाओ आंसर नंबर फर्स्ट पर। यहाँ लिखा, देखो आंसर नंबर, यहाँ लिखा देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन की स्पेलिंग नहीं आती होगी, क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 1, क्वेश्चन 1 आंसर, क्वेश्चन 1 आंसर, बस ऐसे लिखेंगे ANSWER। और यहाँ आंसर नंबर A, ऐसा आंसर नंबर A इधर साइड करके लिखियो, आंसर नंबर A, और आंसर नंबर A ऐसे करके उतार दियो। उतारा कहाँ था ये भी समझ लो। इसके लिए तो पहले तुम्हें क्वेश्चन खोलना होगा, पीछे पैराग्राफ पलटना होगा और क्वेश्चन खोलना होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे देख लो। व्हाट डज अवर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन,
पहले क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं है, चाहे हिंदी का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो, अगर आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर पहली लाइन में हो, एक नंबर का ना, तो एक दो ही लाइन का इसका उत्तर है। देखो ऐसे वर्ड देखेंगे, व्हाट डज कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड, बीच के जो वर्ड हो कंफर्टेबल बड़े बड़े वर्ड हो, ये वर्ड कहाँ मिल रहे हैं इस पैराग्राफ में, उसे ढूंढेंगे, ये मिल रहा है तो पहले क्वेश्चन का तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले का तो पहली लाइन में ही हो। तो मैंने कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपने दिमाग में रख लिया ऐसा, और इस दिमाग में वर्ड कंफर्टेबल कहाँ लिखा हुआ, लिविंग और डिपेंड कहाँ रखा हुआ, इस पैराग्राफ पर पहुंच जाऊंगा मैं। कोई सा भी पैराग्राफ हो चाहे इस तरह करना, शुरू में लिखा हुआ पीपल आर द सेलेडम और कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड लिखा हुआ नहीं शुरू में, या लाइन शुरू तो स्टार्ट होगी, यहाँ जाकर पर्सन पर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ तक उतार दूंगा पर्सन तक, बिल्कुल पहली लाइन जो भी तुरंत उतार दूंगा, एक नंबर का ही तो उसमें इसका उत्तर समाहित हो जाएगा। किसी से कुछ नहीं पूछना, टाइम खराब होगा। अब यूं नहीं है कि जो तुम्हारा गलत होगा ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, खुलेआम सही है, इस पर नंबर मिले हुए, ये आया ही तुम्हारे लिए पास होने के लिए, जो पैराग्राफ भी पूछ रहा हो तो मरेगा ही। अब पर्सन नहीं उतारना वहां बिल्कुल भी, केवल उत्तर उत्तर करना, पेपर में याद रखनी बात है, आंसर नंबर 1 आंसर उतार देना, फटाफट पूरा पेपर करना तेज स्पीड से, याद रहेगी बात है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ इमरुलेट द नंबर ऑफ द थिंग्स नीड्स प्रिपेयर ए कप टू टी, ए कप टू टी लिखा हुआ, और उसके बीच में 2-3 वर्ड देखेंगे, नीड्स प्रिपेयर, ये कहा लिखा हुआ 2 नंबर का, तो 2 नंबर का तो मिनिमम तीन लाइन उतरेगी, कम से कम 3 लाइन, अधिकतम 4 लाइन, बस 4 लाइन तो बहुत कम हो, 3 लाइन के आसपास आ जाएगी। जो ये पैराग्राफ के लाइन के उत्तर हो ना 3-3 लाइन के हो, देख सारे के सारे, अभी तुम देख भी सकते हो, इसे ही देख रहे हो यहाँ से कितने कितने लाइन के लिख रखे, 3 या 4, 3 या 4। पहले क्वेश्चन का देखो आंसर कितना बड़ा दिया, उसने कहा दिया, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 लाइन में खत्म हो जाए उत्तर, ठीक, 1 2 3 लाइन में इसका उत्तर खत्म हो जाता, देखो 1 2 3 4, 4-5 लाइन नीचे 3-4 लाइन नहीं थी, 4 लाइन बस लास्ट हो, समझ में आई बात, या 1 2 3 लाइन तो किसी का उत्तर है ही नहीं इसका, तो तुम भी 3 लाइन से कम नहीं लिखना बिल्कुल भी किसी भी उत्तर में, समझ गया क्या कहने की जा रही, कितनी लाइन के आसपास लिखनी, 3, उसमें ही पूरा उत्तर समा जाएगा, पता लग चुका कैसे कैसे करोगे। अब लास्ट के जो 2% होंगे इसके, ए तक, ए में दिक्कत नहीं होनी, तुम्हें बी में दिक्कत नहीं होनी, बी भी इस तरह छांटना, सी भी इस तरह छांटना, उसके बाद जो डी बी और फिर ई और जो एफ होंगे, ये समस्या खड़ी कर देंगे तुम्हारे लिए। इसका मतलब समझाता हूं, ई एफ नंबर पर होगा क्या और कैसे उत्तर दे रखा है, छोटा सा इसका उत्तर है बिल्कुल, आंसर फिर आंसर, ये विक्टिम आंसर फिर यो, फिर आंसर फिर यो, और ये बता के जाएंगे माँ जी, कैसे बता के जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। कैसे सवाल है, अब भी पेपर खोलता हूँ और उसके अंदर दिखाता हूँ तुम्हें क्या है, कैसे करना, देखो यहाँ से, यहाँ तो है ही नहीं यार, अच्छा पेपर बदल गया, बार पुराना पेपर, इसमें नहीं आया, पता लग चुका हाउ, देखो यानी क्या हुआ, हाउ डू वी फील वियर मिल्क मैन, तो ये तो कर दोगे तुम पैराग्राफ पे सारे के सारे, ये पैराग्राफ है सिर्फ, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आया इसमें बिल्कुल भी, वहाँ भी नहीं आने का ऑब्जेक्टिव भी, याद रहेगी बात, या पहला हुआ था जब 33 नंबर का पेपर हुआ था, समझ, जब मतलब 100 नंबर का पेपर आता, प्रैक्टिकल नहीं आता, इस बार उसने हटा दिया पूरा का पूरा, 1 2 2 2 4 4 2 6, पहला पैराग्राफ 6 नंबर का, 6 के 6 खरे मिलेंगे, किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने की, मिनिमम कितनी लाइन लिखनी, 3 लाइन, उसके आसपास के वर्ड देखने बेझिझक होगा, साफ साफ, और ये सब चीजें ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन नहीं होगा तो स्केच था, और साफ साफ अच्छे तरीके था, एक उत्तर खींचते लाइन खींचनी, जब एक के सारे खत्म हो जाएंगे तब एक नीचे लाइन खींचिए कॉपी के, चलो मेरा एक उत्तर कंप्लीट होगा। जैसे देखो यहाँ इन्हें क्या कर रखा है, पहले के सारे कंप्लीट कर दिए, पहले के जितने भी उत्तर थे सारे कंप्लीट कर दिए, और जरूरी नहीं है इसकी तरह लिखो, तुम आंसर नंबर ए बीच में लिख सको, आंसर नंबर ए ऐसे करके कंप्लीट, सही बात है, आंसर नंबर भी ऐसे करके कंप्लीट, ऐसे भी करके, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये ऐसे ये बढ़िया तरीका भी ठीक है, लास्ट में जाकर देखो, लास्ट में जाकर इसने जब से एक उत्तर कंप्लीट हुआ ना इसका, तुरंत लाइन खींच दी उसने, खींच दी नहीं खींच दी लाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऐसे करके जब पहले के सारे उत्तर कंप्लीट हो जाएंगे फटाफट करके लाइन, पूछना ही नहीं किसी तक, सबसे बड़ी खास बात है, पहले पैराग्राफ में जाकर पूछेगा ना उसका पेपर छोटा को फेल हो रहा है, 1-1.5 घंटा किसी को कुछ नहीं पूछना, 1.5-2 घंटा जो पूछना लास्ट के घंटे में, जो भी बता रहा बताने दो, क्योंकि तुम्हारा पेपर ही नहीं कर पाएगा तुम बताने के चक्कर में, पूरा ही नहीं होने का पेपर, बल्कि सबसे बढ़िया जो 3 घंटे किसी तो पूछने का नहीं, ज्यादा नंबर ले आएगा, जो किसी तो पूछने का ज्यादा नंबर ले आएगा, क्योंकि लिख रहा था वो, उन्हें भी पर्सन नहीं छोड़ता, और जो बताने के चक्कर में फिर रहा ना, सही बात है, वो 5-7 नंबर का बतागा, उसके चक्कर में तुम कई नंबर का छोड़ दोगे, समझ गए। तो मेन चीज है सारा का सारा लिखना और साफ साफ लिखना, पेपर में कटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, काफी साफ चमकनी चाहिए, एक भी कटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। वो अक्सर कैसे लिखने, अक्सर ऐसे लिखने जैसे लाइन है ना पूरी की पूरी, देखो ऐसा करके लाइन हो, राइटिंग कैसे साफ आ गई, इंग्लिश में राइटिंग साफ कैसे आ गई, जिसकी राइटिंग साफ नहीं आती बहुत गौर से समझ लियो, हर अक्षर को नीचे लाइन तक टच करके लिखना, ऐसा करके इस नीचे लाइन तक टच करके लिखना सारे अक्षर को, अपना राइटिंग साफ होती चली जाएगी, हर लाइन को टच करके, आधे है लिख क्वेश्चन ऊपर, फिर यहाँ कहाँ राइटिंग साफ है नहीं, अभी क्वेश्चन कैसे लिखा, साफ नहीं हो गया राइटिंग,
हर लाइन को नीचे इस लाइन तक टच करके लिखो, राइटिंग खुद साफ हो जाएगी। मेरे दिमाग में बैठ गया, अच्छा बैठ गया, बढ़िया वाला। हर लाइन को, हर अक्षर को अपने आप राइटिंग साफ आ जाएगी इंग्लिश में। राइट, जो भी अक्षर लिखो ना बहुत क्लियर कर कट करके लिखियो, जो दिखाई दे सो पूरी स्पेलिंग साफ सुनमुख दिखाई दे उसे। और जब एक बार कर लिख दिया ना तो काटना नहीं बिल्कुल भी, चाहे उत्तर गलत भी होगा तब भी नहीं काटना, समझ गए? चाहे बताने भी आ रहा हो और तुम्हारा गलत होगा तब भी नहीं काटना, कटिंग ही नहीं करनी बिल्कुल भी, आगे डाल के लिख देना जाएगा। पता लग चुका? पहला पैराग्राफ के 6 क्वेश्चन समझ में आएगा? 6 नंबर प्योर रहे हैं, आज तक कटा नहीं इनको, 6 के 6 खड़े हो गए, कर लोगे? यहाँ 6 नंबर भी मिल गए, पहला पैराग्राफ था और पहले के 6 क्वेश्चन 6 के 6 फिर मिलेंगे, ठीक? इसमें आज तक नहीं कटा, नंबर आया ही तुम्हारे लिए भाई है। अब दूसरा पैराग्राफ पर जाता हूँ मैं। अब बताओ, अभी तक मैंने कहा कुछ याद करो, कहा तो नहीं बताऊंगा, फिर याद कहाँ करना, और आज जाकर मेहनत करिए। मैं याद नहीं कहता फालतू बकवास चीजें पढ़ो, पढ़ो जाओ, कोई फायदा थोड़ा ही हो रहा है, पढ़ो जाओ, लगा जाओ इंग्लिश का ट्यूशन, इंग्लिश सीखने खातर पढ़ो, समझने खातर, समझ गए? बनाने खातर इंग्लिश को अच्छे लेवल के लिए इंग्लिश पढ़ो, समझ में आया बात? या मैं नहीं कहता इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, इंग्लिश तो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। फिर आया पैराग्राफ, जब भी पैराग्राफ आ जाना सेंस की तरह ऐसे करो, करना ही नहीं कुछ इसमें, देखकर करना ना। पैराग्राफ को देखकर एकदम तुरंत उसकी पैराग्राफ की कोली भर लो, आजा बाबू आजा आजा। चले, ये तो बड़ा सोना पैराग्राफ है, मतलब बड़ा पैराग्राफ है, और जब पैराग्राफ बड़ा हो ना तो उत्तर भी ठीक ठाक बड़े बड़े करके लिखेगा ना, समझ गए? साफ साफ। आओ इस पैराग्राफ को देखते हैं। 2 नंबर, 1 3 4 5, 5 नंबर, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 नंबर का पैराग्राफ है वे। कितने नंबर का? 9। इसमें बता क्या खास बात है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी दे रखे 4 क्वेश्चन, तो 9 मतलब 4 तो खरे ही होंगे, खरे इसलिए होंगे, ऑब्जेक्टिव तो किसी तो पूछ भी सको। अजी गुरुजी 4 नहीं बता सकते तो मेरी तरफ तो डूब के मर जाओ तुम, तो 4 तो पक्का खरे हो गए। और 9 नंबर का पैराग्राफ हो तो इतनी ताकत तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, लिख कर भी लेकर आओ तुम नंबर, कैसे करना बहुत गौर से समझ लेना, समझ में आया बात? या पैराग्राफ करना सीख गए। अब मैं पैराग्राफ पर जाता हूं, एक क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। ये भी पैराग्राफ ऐसे ही होगा बिल्कुल। Who are the 3 engineers of nature discuss in the passage? कह रहा है जो 3 इंजीनियर नेचर के बारे में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं मैं, तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन है, पहले डिस्कस इंजीनियर और नेचर, पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में, एनिमल आर द ग्रेट बिल्डर यूजिंग सिंपल मटेरियल बट एम्प्लॉइंग इमर्जिंग प्रिंसिपल, दे वेब्स, देखो इसके ऐसे वर्ड आए नहीं आए, वेब्स ऑफ नहीं आया, डिस्कस इंजीनियर नेचर, और डिस्कस इंजीनियर नेचर कहाँ लिखा हुआ, और जहां डिस्कस इंजीनियर नेचर लिखा हुआ ना, यहां लिखा हुआ देखो इसका पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ का उत्तर पहली लाइन बनी है, समझ गए? इस पैराग्राफ का पहले पर्सन का उत्तर पहली लाइन बनी है कि अंधों की तरह उतार दो, इसके जैसा वर्ड ढूंढना, देखो क्या लिखा हुआ, इंजीनियर ऑफ नेचर डिस्कस, कहां इंजीनियर नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे इस पैराग्राफ में। जब पैराग्राफ को पहले पढ़ने गया ना, इंजीनियर डिस्कस नेचर कहीं भी नहीं है, इंजीनियर डिस्कस नेचर कहीं भी नहीं है, इंजीनियर डिस्कस नेचर, इसकी इंजीनियर डिस्कस नेचर है नहीं 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 है नहीं, बिहेवियर्स द नेचर इंजीनियर्स, बेटे हाँ तो आया। उसके बाद आएगा दे यूज ट्री ब्रांच ऑफ द कंस्ट्रक्शन ड्रेम्स एंड डिवाइडिंग, यहाँ आ रखा, इसका मतलब हिंदी आराम से जाकर 3 या 4 लाइन के आसपास उतार दूंगा, जहां भी वर्ड दिखाई देंगे ना वहां से 3 या 4 लाइन आराम से उतार देनी बड़े प्यार के साथ, किसी तो कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पता लग गया क्या कहने को सर जा रही? ठीक। व्हाट डू वी लर्न अबाउट द वेब्स स्पाइडर, देखो वहां का स्पाइडर कहां लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ, वेब्स कहां लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ, इसके आसपास यहां तो लाइन स्टार्ट हो रही, जैसे फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप के बाद लाइन स्टार्ट होगी, ये हमारे पास इसके बाद लाइन स्टार्ट हो रही, देखो दांत, द वेब्स ऑफ स्पिरिडर, यहां लिखा हुआ द वेब्स ऑफ स्पिरिड, तो यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो एक और बढ़िया तरीका बता रहा हूं तुम्हें, कैसा वो समझो, आधा तो पर्सन में लिखेगा क्या पूछा, देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ हु आर द 3 इंजीनियर ऑफ नेचर डिस्कस इन द पैसेज, तो यहां तक लिखेगा, जो क्वेश्चन वर्ड है काट देगा, दांत स्टार्ट करेगा, दांत दा हो या फिर किसी का नाम हो वहां तक स्टार्ट करेगा, जो क्वेश्चन वर्ड में कटा दो काट दो, पर्सन में लाइन मिल जाएगी कि जो इंजीनियर है वे नेचर के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिर पैराग्राफ में लिखेगा
सबसे बढ़िया तरीका हो पैराग्राफ करने का हो। आधा तो मैंने एक आधा 4-5 एक लाइन तो इसमें मिल जाएगी। देखो, द 3 इंजीनियर ऑफ नेचर डिस्कस इन द पैसेज, पर्सनवाचक वर्णन लिख दो उत्तर में, सही बात, उसे हटा दियो और फिर वहां तक पहुंच जाइयो आराम से, जबरदस्त पर्सन उत्तर बनेगा तुम्हारा। उस तो मैच भी खागा पर्सन था, समझ गया, आराम से नुकर कट्टी काकर आगे बढ़ जाएगा। बात समझ मेरी क्या कहने की कोशिश की जा रही। आधा तो कहां से लिखना, पर्सन मत, और पर्सन मत पता कहां से लिखना, दात या किसी के नाम से, याद आएगा, शुरू से नहीं लिखना कभी। हु तो इतना रे बैठ के जाकर हु हाउ ऐसे वर्ड काट देने, हु हाउ व्हेन, इन हटा दो। जब दा हो, पर्सन के भीतर दा लिखा हो, पैराग्राफ कर रहे हो, दा तो शुरुआत करो, दा को कह देना आजा बाबू तू तो मेरे लिए बनाया गया। किसी का नाम हो, सही बात, या पुनीत, पुनीत, सुनीत, ऐसे जो नाम हो ना, सही बात, कोई भी नाम हो उसके नाम से भी शुरुआत करी जा सके पर्सन का उत्तर लिखते वक्त। तो एक लाइन कहां तो उठानी पर्सन में से, बाकी कहां तो उठानी पैराग्राफ में। 3 लाइन पैराग्राफ में तो उठा दे, एक पर्सन में तो उठा दे, उत्तर कंप्लीट। अब पैराग्राफ में पता लगा कैसे उतारोगे, उसके आसपास के पहले पर्सन को तुम पढ़ोगे, कौन कौन से शब्द आ रहे हैं इसके अंदर, कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर, उन वर्ड को अपने दिमाग में रखकर पैराग्राफ में पहुंच जाइए। अब भाई जी ने क्या कहा था, अच्छा एक लाइन तो पैराग्राफ उसमें तो लिखनी, उसमें तो पर्सन मत ही, हाँ इसे तो क्या है बेवकूफ बनाना और अपने उत्तर को सही करना, चाह कभी गलत नहीं निकाल सकता हो, उससे रिलेटेड मैच करनी चाहिए मैं लाइन। वे जो उन्होंने पर्सन पूछे थे ना, हमने शुरू में ही वही लाइन टेक की, क्यों कहना चाह रहा है, यू कहना चाह रहा है, और उसका उत्तर फिर नीचे बताएंगे हम। 3 इंजीनियर नेचर के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, 3 इंजीनियर नेचर के बारे में यह डिस्कस कर रहे हैं, मैंने यह लाइन पहले लिखी, यह डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद यहां तक लिखना स्टार्ट कर रहा है, ये डिस्कस करें, 3-4 लाइनें से बता दी, समझ गए, बात समझ में आई पैराग्राफ कैसे करना। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ के अंदर ही जो क्वेश्चन मिलेंगे ई और एफ नंबर पर, ई में पहले क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन दे रखे, दूसरा क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन दे रखे, तीसरा क्वेश्चन है मतलब जो एफ वाला उसके 2 पार्ट दे रखे, 4 को दे रखे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चारों में तो एक पर टिक मारना, तो 4 तो खड़े हो गए, कैसे ये बता के जाओगे, सबको बताओगे पक्का 100%, कोई भी हो चाहे, और जहां नहीं बता रहा ना तो फिर आपस में डिस्कस पूछ लेगा, तेने क्या लगाया, तेने क्या लगाया, तेने क्या लगाया, और जो ज्यादा बच्चों ने लगाया हो ना फिर वही लगा कर इसका उत्तर, समझ गए, तुम तो डूबेंगे से ना, हम भी डूबेंगे फिर। पता लगा क्या कहने को, इन्हें कैसे करना, आधे बच्चे क्या करेंगे, इन्हें ब्लैक पेन तो सारा उतार कर बैठ जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। इन्हें देखिए इन्हें कर रखा हो ऑब्जेक्टिव, तो इन्हें कर रखा हो, अजय देख क्या कर रखा है सीधा, इन्हें क्या करा, इन्हें ड्रामा ई वाला क्वेश्चन करा, इन्हें ई वाला क्वेश्चन करा, और ई वाले का पहला आंसर सीधा आंसर लिखता है, जो है उसका वही उत्तर लिखो, बस सिर्फ क्यों चक्कर पढ़ना, टाइम नहीं बचेगा सारा, और उत्तर भी होगा सही नहीं है। इस तरह मान लो ई वाला पार्ट करना, तुम आंसर नंबर कौन सा करना, ई, और ई करना, और ई में पहले वाला, पहले ई का जो पहला करोगे यहां लिखा हुआ आंसर, ब्लैक पेन से लिखना हमने आंसर, आंसर, और आंसर में क्या लिखा है, जो उसका उत्तर है, 4 ऑप्शन में जो उत्तर है ना, जो उत्तर है वो लिख दो सीधा, सिर्फ क्यों चक्कर पड़ रहा है, चारों लिखना और टिक मारना, फिर तो टाइम नहीं खराब होगा, टाइम बच जाएगा और उत्तर भी पूरा हो रहा है। पता लगा क्या कहने को यार, ऐसे करके उत्तर कंप्लीट करना, उसे दिखना चाहिए मैंने सारा कंप्लीट, पहले का ये उत्तर, चलो ये उत्तर होगा इसका, फिर दूसरा इसका दूसरा पार्ट होगा, बता के जाएगा वहां से। अब उन्होंने सोचो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा क्या, वो पढ़ के बता दो तुम, ताकि तुम हल्की हल्की समझ तो जा पूछ क्या रहा है इसमें। देखो पढ़ के बताता हूँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट इन योर आंसर बुक, क्यों कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट इन योर आंसर बुक, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन, एक वर्ड दे दिया पूरा का पूरा, नु कह रहा है ऐसा कौन सा पैसेज है जिसमें इसका सेम योरिटी हुई है, ऐसे नहीं बताओ हमारे पास आकाश है, एक जगह लिखा हुआ आकाश, आकाश का अर्थ निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा है, कौन सा है, पहला ऑप्शन है कमल, पंकज, रवि, उसके बाद चुप जाओ बात ना करो, कमल, पंकज, रवि, उसके बाद हमारे पास नभ, कौन सा, तो इसका अगर ये पहला क्वेश्चन था हमारा, तो आंसर नंबर ऐसे लिखते नहीं, आंसर नंबर 1, और यहां लिखते आंसर नंबर 1, उसके सामने क्या लिख देते, नभ, नभ लिख देते, इसे क्या बोले, पर्यायवाची, क्योंकि यहाँ जो आकाश है ना उसका पर्यायवाची भी नभ ही हो, ये तो सारे के सारी अलग अलग चीजें सारी सारी, तो ये बात, या तो इसका आंसर ही हो नहीं, नभ लिख दिया नहीं लिख दिया हमने, इसका मतलब क्या पूछा है, पर्यायवाची, इस तरह ही इंग्लिश में पर्यायवाची हो, एक वर्ड देकर रखा और वो वर्ड ऐसे देकर रखा इन्वर्टेड कोमास में, सिंगल इन्वर्टेड कोमास में, यहाँ भी पैराग्राफ देख, इसमें क्वेश्चन में दे रखा, देखो फाइंड द वर्ड पैसेज विच मींस, और वो देखो कोमा में क्या लिख रखा है, एक बहुत बड़ा वर्ड करके लिख रखा है, यहाँ से यहाँ लिख रखा है सीमाइटली, सीमाइटली,
तो सी माइटली का मुझे पूछ रहा है अर्थ क्या है इसका, सी माइटली का, और 4 ऑप्शन में देख रखेगा। तो ये तुम्हें और तुम थोड़ा ही पता होगा, मुझे भी नहीं पता इसका अर्थ, इतना पढ़ा लिखा नहीं है मैं भी, और तुम भी पढ़े लिखे नहीं है। तुम जो हाँ ड्यूटी दे रहे हो ना, मैं सारे सर्च करके लेगा हुआ, सही बात है। जो खिलाड़ी में अभी सर्च करके लेगा हुआ, उनको बता दो फिर, आओ आओ, हम तो सारे इंतजार कर रहे थे, आओ टोपी, आओ आओ आओ। चाहे तेरी जिंदगी हो रही है कर ले सर। पता लग गया क्या पूछा हो, इन पर्सनों में क्या पूछ रहा है इसका अर्थ पता लगा तुम, पर्यायवाची, इसे बोलते हैं सेम मीनिंग, पर्यायवाची। तो अंग्रेजी में भी पर्यायवाची हो वो, समझ गया। और किसका पर्यायवाची पूछ रहा है, पूछेगा जो इन्वर्टेड कोमास में लिख रखा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमास, पता लग गया। और चारों में तो कोई एक होगा, बस तुम्हें नहीं पता कौन सा हो, और तुम पूछ पूछ कर लेना किससे, और सही करना, क्योंकि 4 नंबर खड़े मिलेंगे तुरंत, समझ गए। एक गलत नहीं करना बिल्कुल, और बार बार ध्यान रखना तुम्हारा छूटा हुआ हो। और कैसे कर लेना तुम, जो ऐसे करोगे, एक लाइन छोड़ दी, 2 लाइन छोड़ दी, पहले पर्सन की 1 लाइन छोड़ दी, अगले 2 लाइन छोड़ दी, फिर आंसर नंबर एफ, जो आंसर नंबर हमारे पास एफ, उसकी 1 लाइन छोड़ दी और दूसरी लाइन छोड़ दी, आंसर लिख कर छोड़ दिया, तीर का चिन्ह लगाकर कि बताना आगा, बताना आगा। और जब बताना आगा ना, पूरी नजरें गड़ाए रखेगा ना, पेपर पे टिक मार लेगा, वहीं का वहीं हल्का सा बिंदु, हल्का सा टिक मार लेगा, हल्का सा, कि ने चारों में तो बताया हो इसका। और नहीं हो तो बत पूछ लो, लास्ट के 10 मिनट तक बार बार पन्ना पलट पलट कर देखो जाओ क्या क्या छूटा हुआ तुम्हारा, समझे। कोई दिक्कत। अभी बताओ पैराग्राफ समझ में आया, 9 नंबर का 6 वहां दे देते तुम, 9 तुम दे दिए यहाँ से, ठीक। नोट 6 कितने हो गए, तो 5 तो तुम 2 पैराग्राफ पर गई हो रहे, 5 तो तुम 2 पैराग्राफ पर गई हो रहे, और रोते फिर रहे। याद करने को कहा कुछ भी याद करते फिर रहे, मतलब याद वहां करो ना जहां करने लायक हो। बताऊंगा कहाँ, जितना याद करने वाला ना, अब घर जाके याद कर ले 4-5%, बस खेल खत्म, 4-5 वही आगे जुगो तुम, झंझटी खत्म। सबसे मेन चीज आने वाली सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर पहले नंबर पर लेटर आएगा। और लेटर कैसे लिखना आज मैं सबको बता रहा हूं, बहुत गौर से समझ लेना। कोई सा भी लेटर आ जाए कैसे टेकना सीधा, आना तय है। और आगा पूरा 6 नंबर का लेटर लिखना, अभी बता रहा हूं, बहुत आराम से समझ लेना लेटर लिखना क्या है। कुछ भी आ जाए लेटर में तो सब लिख देंगे जितना बैठा हुआ यहां से, क्योंकि पर्सन में देख देख कर लिखना लेटर, आसान है लेटर लिखना। लेटर लात मारू क्या, दावत तो नहीं लगाया हुआ तुमको ऐसा शर्म, पहले छत मारो, कैमरा बंद कर पे हो। 15 नंबर ले आए, पास करवा दे तुम यार। और आगे चलो, और आगे चलो। लेटर लिखना सिखा रहा हूं, जिस पर नहीं लेटर आता वो भी लिख का आगा, और जिस पर आता होगा वो भी लिख का आगा, ठीक है। बता दो भाई लेटर लिखना, बुढ़ापा आएगा भाई, मुंह डस्टर दे रखा, डस्टर दे रखा। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। वाओ तुम्हारी आवाज, क्या दर्द है छोड़े तेरी आवाज में। वो सो रहा है, वो जो भाई ले रहा है बैठा हुआ, क्या कर रहा तू। देखो 2 लेटर आएंगे, और 2 लेटर में से कौन सा लेटर लिखना, आ जाओ समझ लेते हैं कौन सा लेटर लिखना। 2 लेटर आएंगे यहाँ से, लेटर लिखने को आएंगे तो कैसे उनका उत्तर देना और कैसे उसका उत्तर लिखना, बहुत आराम से तुम लिख सकते हो। 4-5 लाइन तुम ऐसी बताऊंगा मैं, आराम से जाकर बीच में भेड़ दियो उसके, आराम से तो लेटर बनना, कोई सा भी लेटर आओ। तो ध्यान तक गौर तक समझना मेरी बात को, और तुम ये इस बात को देख भी सकते हो। एक लेटर 2 लेटर घर से लिख कर देखने इसी स्टाइल से, बिल्कुल समझ में आई बात यार, ठीक। कुछ 4-5 लाइन ऐसी बताऊंगा तुम्हें लेटर की स्टार्टिंग में ही, तो कोई से भी लेटर में लिख दोगे, आराम तक काम चल जाएगा तुम्हारा। ओके करे स्टार्ट लेटर। 6 नंबर प्योर हो रहे पढ़ने का नहीं लेटर, क्योंकि सबका लेटर लिखने का तरीका अलग हो सके, बस एड्रेस डालना चाहिए। लेटर में अंदर क्या लिखे काहे मतलब तुम तुम्हारे लेटर तक किसी को, कोई लेटर जब तुम किसी लेटर लिखो कोई पढ़ के देखो उसे जिसे भेजा हुई तो पढ़ के देखेगा। बीच में अगर भेज ले ना तो सरकार कानूनन अपराध हो जा। कोई हम किसी का लेटर नहीं पढ़ सकता, वो जो पोस्ट मास्टर बैठा हुआ ना वहाँ डाकघर वो भी नहीं पढ़ सकता, अपराध की श्रेणी में हो किसी का लेटर। समझ में आई बात यार। तो फिर जो तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है ना वो भी तुम्हारा पढ़ नहीं सकता, अपराध की श्रेणी में हो। इतना टाइम ही नहीं है उसको, क्यों पढ़ेगा वो,
क्योंकि उसे पता है ना, उसे पता भारत के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे क्या लिख, सही हो सकता है लेटर पढ़ रहा, उसकी माँ की गाली लिख रखी है। इतनी बेइज्जती कौन सहन करवाना चाहेगा। और गाली है तो इंग्लिश का लेटर में, गाली हिंदी में लिखा है, फिर सीधा धमकी दे वो, अगर तुमने मुझे पास नहीं करा है। हो किसी के माँ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। सेक्शन बी स्टार्ट हुआ भैया, सेक्शन बी स्टार्ट हुआ, सेक्शन बी। तो इसे बात बनी करना बिल्कुल भी नहीं, नहीं राजू इधर देखो, आंसर नंबर 2, दो नहीं, 2 था, तीसरा तो तीसरे वाला लेटर लिखना कैसे और एड्रेस कहां से लेकर लेगा ना। तो इसके लिए मैं मॉडल का सहारा लूंगा, और मॉडल का सहारा लेते वक्त एक लेटर उठाऊंगा कोई सा भी, जो नीचे वाला नंबर का वाला लेटर वो करिए तुम। ऊपर देखो, मैं पहले ऊपर वाला लेटर पढ़ाऊं, 2 आगे थोड़ा क्या तो ऊपर वाला करना क्या नीचे वाला, सब कर दो जितना बैठा हुआ यहाँ से फॉर्मेट, बस 2-3 लाइन याद करनी पड़ेगी स्टार्टिंग की, और वो तुम अभी याद करवा दूंगा डंडा बजाकर, ठीक है। बहुत आसान है, मतलब समझ में भी आएगा तुम्हारा, मेन चीज मकसद तो समझ में भी आना। कल को तुम इंग्लिश में किसी को लेटर लिखना पड़ेगा तो लिख भी तो लोगे, एड्रेस कहाँ डालना कहाँ नहीं। मैंने लिख रखे बहुत सारे लेटर, पता नहीं किसी लिख रखे मैंने लेटर, समझ बात है। एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की थी, हमारे यहाँ जब गाँव में बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर थी, एक लड़की थी, लड़की, समझ बात क्या, और लड़की थी तो मैंने कहा था लेटर लिखा होगा नहीं लिखा होगा। मैंने कहा मैडम मेरे गाँव में पधारने का कष्ट करे, चाय कॉफी नाश्ता मैंने आपके लिए तैयार रख रखा, अगर आपको गांव पसंद नहीं है तो होटल बुक करवाऊं, बताओ। और कितने बदतमीज है तुम, याद रहेगी बात है। लेकिन दिक्कत पता कब खड़ी हुई, जब उन्होंने मुझे उल्टा जवाब दिया, और जवाब में पता क्या लिखा है, नहीं भैया इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अब बता क्या कर सकता मगर रक्षाबंधन बजे पे रोल गए थे। सेक्शन बी, यू आर, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें देखो कैसे, मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, क्या लिखा हुआ, यू आर कीर्ति, यू आर कीर्ति, मेरा एक स्टूडेंट था उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था कीर्ति, कीर्ति, यू आर कीर्ति, और कीर्ति ने तो धोखा दे दिया, वो हैदराबाद की थी। यू आर कीर्ति या किशोर, क्या तो तुम कीर्ति हो या किशोर हो, KISHORE, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, किशोर, ऐसा पर्सन आगा पेपर में लिखा हुआ। तो इसमें तो देख के तुम लेटर कैसे लिखना, अच्छा, ऑफ विलेज, ऑफ विलेज, विलेज VILLAG, विलेज, कौन सा विलेज है, पाली, पाली के रहने वाले तुम, कोई गाँव हो पाली, पल्ला नहीं पाली, यू आर लड़की, अगर तुम लड़की हो और लेटर लिख रहे हो तो तुम कीर्ति हो, अगर तुम लड़के हो तो तुम किशोर हो, और तुम कौन से गांव में रहते हो, पाली में। ऐसा वहां कुछ भी आ सको, आगा नहीं आगा, देखकर डरना मत बिल्कुल भी, मूल मंत्र दे रहा हूं पूरा का पूरा करने का, कर कहोगे माथे पर टेक कहोगे ये पढ़ा दे लेटर, और यो नहीं अब हम किसी को लेटर लिख सको, किसी को भी, और अंग्रेजी में लिखेंगे। तेरे भी दिक्कत दर्द दी भाई तगड़ा, चुप, अंग्रेजी में, उसके बाद पाली, और फिर कोमल लगा कैसे लिखा, चंपावत। तू क्या कर रही हो, ये फोन बता, इंस्टाग्राम खोल के बैठती है। पाली चंपावत, चंपावत तुम सही करके लिख लियो, चंपावत तो पाली है, एक गांव चंपावत में पड़ता, ऐसे लिख देगा दौलतपुर हरिद्वार हमारा गांव, ऐसे करके लिख देगा, ये लिखा फलाना डिमका, यहाँ तो उसका गांव का नाम लिखेगा, ये गांव जौन से जिले में पड़े उसका नाम लिख देगा। याद रहेगी बात है, कुछ भी लिख सको, कुछ भी, ये पर्सन ना, ऐसा पर्सन आगा वहां लिखा हुआ, तो तुम इसका उत्तर कैसे देना, आ जाओ। उसके बाद राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो,
राइट ए लेटर, LETTER, राइट ए लेटर। उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ, टू द पोस्टमास्टर, टू द पोस्टमास्टर नहीं है, पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ऑफ योर टाउन, ऑफ योर टाउन, अबाउट द irregularity, irregularity, irregularity in the distribution of letter in your locality, in the distribution of letters in your locality। देखो क्या है वो, क्या करना इसमें। एक तो हमारे पास यो ऐसा करगा, यू आर कीर्ति, आप कीर्ति हो या आप किशोर हो, आप एक गांव पाली में रहते हो जो चंपावत के अंदर पड़ता, समझ गए, कुछ भी ऐसा का वहां से पहली लाइन में क्या करेगा, जो लेटर लिखने वाला उसका नाम देगा जाएगा और जहां का वो रहने वाला वो नाम देगा जाएगा। याद आएगी बात या? अच्छा, राइट ए लेटर, आप यहाँ के रहने वाले हो, आपको एक लेटर लिखना, टू द पोस्टमास्टर ऑफ योर टाउन, अपने शहर के, जो शहर है ना, जो लिखा हुआ पोस्टमास्टर, जो शहर के रहने वाला एक पोस्टमास्टर, जो डाकिया जिसे डाकिया बोल रहे, वो जो चिट्ठी बांटता फिर हो जा, उन्होंने दूसरे की चिट्ठी दूसरे को पकड़ा दी, सही बात है, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन खराब कर दिया उसने, इरेगुलरिटी है, देना था किसी और को, पकड़ा दे किसी और को लेटर, वो मामला गड़बड़ होगा, तुक्का बैठेगा कहीं और, चलनी थी किसी और के साथ, चल गई किसी और के साथ। बातें, राइट ए लेटर टू द पोस्टमास्टर ऑफ योर टाउन अबाउट द इरेगुलरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी के अंदर जो देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लेटर्स का, वो उसको लगातार नहीं हो पा रहा, कम समय में कुछ लेटर पहुंच पा रहे हैं, कुछ लेटर नहीं पहुंच पा रहे, इस बात को लेकर परेशान है, ठीक। और ये लेटर तुम्हें लिखना, और लिखना किसे, पोस्टमास्टर को लिखना, किसे लिखना, अच्छा, समस्या पता लग चुकी, यहां समस्या बता रखी किस बारे में लिखना पूरा का पूरा, योर टाउन अबाउट द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ये क्या लिखा हुआ, लेटर इन योर लोकेलिटी। तो जो लेटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वो सही नहीं हो पा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण, उसका लेटर सही समय पर लगातार नहीं पहुंच पा रहा है, जब लेटर भेजे जा रहे हैं शहर, तो लेटर भेजे जा रहे हैं, और तुम कौन हो, क्या तो तुम कीर्ति है किशोर हो, ठीक, याद रहेगी बात या? अब मैं बहुत गौर से समझा रहा हूं कैसे कैसे लिखना। एक उत्तर और लिख रखा है इसके नीचे, एक उत्तर एक पर्सन और लिख रखा है इसके नीचे, और मैं ऐसा करके आगे पर्सन पूरा का पूरा, और ऐसा करके आगे देखो, इसे भी समझ लो, यू आर सुमन, यू आर सुमन, या फिर सुरेश हो तुम, या तो तुम सुमन हो या सुरेश हो, सुवर्णी सुरेश, सुरेश ऑफ विकास नगर, विकास नगर देहरादून, देहरादून, राइट ए लेटर टू योर मदर, राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो, राइट ए लेटर टू योर मदर, योर मदर आस्किंग हर सेंड योर, आस्किंग हर टू सेंड योर सम विंटर क्लोथ, टू सेंड यू सम ये भी कह रहा, चुप हो जाओ। तो दो लेटर होंगे, एक लेटर ऊपर वाले लेटर में नीचे वाले लेटर में क्या अंतर है,
जो ऊपर वाला लेटर लिखे जा रहा है वो लिखा जा रहा है पोस्टमास्टर को। पोस्टमास्टर तुम जानो कौन होगा वो? जानो? नहीं जानते तुम सर, कौन होगा वो? कोई भी पोस्टमास्टर हो सके जो तुम्हारे चारों तरफ या तुम्हारे सगा संबंधी का ही हो, जान पहचान का नहीं होता। तो एक तो हमारे पास जो जान पहचान का नहीं होता ना, और उसे हम लेटर लिख रहे, उसे बोल लो इनफॉर्मल लेटर। और जो किसी जान पहचान के पिक्चर लिखे जा, देखो योर मदर, उसे अपनी मदर को लेटर लिखना, तो मदर तो जानने वाली, या अपने किसी सगे संबंधी को लिखे जा, उसे बोलो फॉर्मल लेटर। तो इसे लिखने का तरीका अलग हो, इसे लिखने का तरीका अलग हो। तुम्हें फॉर्मल लेटर लिखना बताऊंगा, तुम इनफॉर्मल लेटर नहीं लिखना बताने का, योर नीचे वाला बताऊंगा तुम लिखना। इसे कैसे लिखोगे, आसान पड़ जा। तुम अपने सगे संबंधी को कोई बात बताना आसान हो इन कंपेरिजन दूसरों की अपेक्षा। दूसरे के सामने करो, तू बता, तू बता, तू बता, ऐसा अपने अपने घर के सामने कैंडिडेट के सामने कुछ भी बक दोगे तुम, और कुछ भी बक दोगे, कुछ भी चेक कर दोगे तुम तुरंत। समझ गए क्या कहने कुछ सारी? तो नीचे वाला लेटर तुम देखना, वो जो लेटर है तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर लिखना है कि फॉर्मल लेटर लिखना होगा। जो फॉर्मल लेटर होगा वो अपने सगे संबंधी को लिखा जाएगा। शाबाश बेटे, जीते रहो। याद रहेगी बात या कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो लेटर होगा जो अपने सगे संबंधी को लिखे जाएगा, कौन सा लेटर होगा? फॉर्मल। तो तुम्हें फॉर्मल लेटर करना है, औपचारिक पत्र जिसे बोल लो, औपचारिक। और ऊपर वाला अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल लेटर, जिसे तुम नहीं जानते। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखूंगा फॉर्मल होगा इनफॉर्मल होगा? अगर मैं अपनी लुगाई को लेटर लिखूंगा फॉर्मल होगा इनफॉर्मल होगा? अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की सुंदर सी मैडम को लेटर लिखूंगा तो फॉर्मल होगा इनफॉर्मल होगा? जानते पहचान तो नहीं, फिर भी उसने सगे संबंध बना लिया। हाय भाई बहन का संबंध बना लिया, नहीं बना लिया उसने? चुप। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम? चले आगे चलो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यो वाला लेटर कैसे लिखना? तो इस लेटर में कुछ टेक्निक्स, कुछ भी बात ऐसी हो जो अपने सगे संबंधी को हम सेम तरीके से कह सके, कुछ भी है। अब सबसे बड़ी खास बात है इसमें, देखो यहाँ एड्रेस दे रखा है, यू आर सुमन या सुरेश हो आप, और विकास नगर देहरादून के रहने वाले। जो लेटर लिखेगा उसकी बात चल रही है, जिसे लिखा जाएगा उसकी बात नहीं चल रही है। अब उसके बाद यहाँ लिखा हुआ राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। किस? टू, जिसे हम दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए टू लगाएंगे। योर मदर आस्किंग, पूछो अपनी मां से कि आप हम कपड़े सेंड कर दो, भेज दो, सर्दियों के जो कपड़े ना उन्हें भेज दो जल्दी। तुम कहीं रह रहे होंगे, अपनी माता को पत्र लिखना तुम। विंटर का मतलब यही तो हो, सर्दियों के कपड़े भेज दो, अपनी माता को लेटर लिखना तुम, ये लिखना तुम। तो यहाँ जो प्रॉब्लम दे रही है, प्रॉब्लम पूरी लिख तो दी यहाँ से, यही लाइन तुम उसमें लेटर में उतारनी नीचे, तो सारी प्रॉब्लम यहाँ लिख तो रखी, लेकिन कुछ सेम बात जो तुम लिखनी स्टार्टिंग में, यहाँ जो एड्रेस कैसे लिखना, मेन चीज वहां, ठीक। क्योंकि तुम यहाँ से यहाँ ना तुम्हारी माता का एड्रेस तो दिया गया, दिया तो नहीं गया, लेकिन तुम्हारा एड्रेस दे रखा है। तुम कौन और कहाँ रह रहे हो अभी? तुम कहते हो सुमन हो तुम, नहीं तो तुम सुरेश हो। तुम सुमन तो नहीं है, अच्छा सुरेश हो तुम। अंधा का तो दिखने ना क्या लिख रहा, दो ही तो नाम है यहाँ से, तो सुरेश है सुमन, और उनको ले ले। चुप हो जाओ, बात मत करो। मेरी बात को बुरा तो मानिए आप, ठीक है? अच्छा ये तो बात में रोली यहां से बोलो। यू आर सुमन या सुरेश ऑफ विकास नगर देहरादून, ये दोस्त में अपने सगे संबंधी का एड्रेस तो दिया, तो नहीं दिया तो फिर मैंने तब तो डायरेक्ट लिखूंगा एड्रेस, सही है। अब देखो तुम्हें एड्रेस कौन सा लिखना, और तुम ये वाला कल को हिट लिखना चाहेगा। इतना मस्त तरीके से एड्रेस बताऊंगा तुम्हें, जिंदगी में कभी मार नहीं खाने के तुम। बताऊं? मैं बिना कल मारूंगा मॉडल मत, कोई भी एड्रेस लिख सको, बस एक बार लिखना बता दूं तुम्हें कैसे लिखना। स्टार्ट करूं और फिर शुरू की 2 लाइन, और फिर यहां तक लेकर यहां तक किया। जो मदर को कह रहे तुम, मदर से पूछ रहे कपड़े साफ कर दिए नहीं कर दिए मेरे, और कपड़े भिजवा दो। मैं देहरादून में रह रहा हूँ, विकास नगर में कमरा लेकर, सही बात। इस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड भी है यहाँ सी, और ये मेरे पे चद्दर भी नहीं आया यहाँ सी। चटाई पे सो रहे, चटाई पे। बात ना करो। इनफॉर्मल बोल लो यार, जो अपने सगे संबंधी बोले जाओ, इनफॉर्मल बोलो, इनफॉर्मल उसे बोल लो फॉर्मल। लिख दो यार, याद रहेगा। फॉर्मल
हरमल नहीं फॉर्मल, ऐसे बोला इनफॉर्मल। याद रहेगी बात? या तो तुम्हें इनफॉर्मल वाला करना जो तुम्हारे सगे संबंधियों को लिखे जा रहा है, जो तुम्हारे जानने वाले उसे लेटर लिखियो। अब मैं लेटर लिखने जा रहा हूं और उसका एड्रेस लिखने जा रहा हूं। एक लेटर तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है भैया, आओ। देखो यहां लिखा हुआ यू आर, भाई चुप हो जाओ, बात ना करो। देखो एक लेटर पढ़ता हूं और यार, बेटे चलो जितना सुना अपनी जिंदगी बस रहे। देखो एक और लेटर पढ़ने जा रहा हूं, उसका क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, और इनफॉर्मल लेटर हो उसका देखो एड्रेस कैसे लिखेंगे। यू आर मनोज लिविंग इन रूम नंबर 12 ऑफ बॉयज हॉस्टल मार्शल स्कूल देहरादून। आएगा नहीं ऐसे ही करके, मार्शल स्कूल देहरादून, विकास नगर देहरादून, ऐसा आ रहा। तो एड्रेस कैसे लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखा हुआ पता है? क्या लिखा हुआ? यू आर अनेबल टू बी विद योर पेरेंट्स ऑन द मदर डे, राइट ए लेटर योर मदर। यहां भी लेटर अपनी मदर को लिखना, और ये वाला भी तो मदर वाले ही आएगा। या किसी सगे संबंधी को भी आ सके, समझ में आई बात है? फ्रेंड को भी आ सके, या फिर ऐसे भी आ सके, तो फ्रेंड आएगा तो तुम्हारे माता पिता को भी आ सके लेटर, ये तुम्हारे भाई को भी आ सके, समझ गए? तो उसे देखकर डरना नहीं कल को, बिल्कुल भी लिख कर आना बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, देख देख कर समझ लिखना। कैसे करना आप समझ लो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे पता क्या करेंगे? जो भी एड्रेस यहाँ दे रखा होगा, यू आर सुमन या सुरेश, जो तुम्हारा एड्रेस यहाँ दे रखा होगा, ऑफ के बाद जो एड्रेस दे रखा होगा, इस एड्रेस को हम यहाँ टेक करेंगे लाकर विकास, तो यहाँ लिखेंगे विकास नगर, VI। देखो हमें लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। जब लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ आंसर डाल दिया ना, तो देखो यहाँ बिल्कुल ये कॉपी का पेज है ना, ऐसा करेगा। भाई बात ना करो, चुप हो जाओ। पूछो क्या बताया अभी? विकास VIKAS विकास नगर NAG नगर। उसके बाद क्या लिखा हुआ? देहरादून। तो ऊपर 2 ही वर्ड लिखने, बस ऊपर 2 ही वर्ड लिखने। एड्रेस में देख लो, ऊपर 2 ही वर्ड लिखने एड्रेस में। नीचे जाओ, देहरादून देहरादून देहरादून। उसके बाद ऐसे क्या देहरादून लिख दिया। उसके बाद यहाँ कुछ भी यह लिख देंगे 827 ऐसा करके लिख देंगे एड्रेस, 827 ऐसे ही या 827 ऐसे करके, ठीक। ये कोड हो ना, वहाँ की गलियों के कोड हो, ऐसा करके डाल दें कुछ भी। 827 27 821 ये गली नंबर हो सके, सही बात। या G27 एड्रेस है, एड्रेस कुछ भी हो सके किसी का भी, ऐसा करके वहाँ लिखा होता नहीं G27 अपनी तरफ डाल दिया, समझ आई बात। या फिर कॉलोनी भी डाल सकूं, ऐसे भी डाल सकूं। तुम SC कॉलोनी बनी रखे इस टाइम, SC कॉलोनी वहां है तो नहीं, मैंने फिर भी डाल दिया लेटर, ठीक। उसके बाद यार बताओ किसका नाम है। अगर तुम लड़की हो तो फिर यार अपना नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? अभी तो कुछ ना लिखो, तो अपना सबसे लास्ट पर लिखियो, ठीक। इतनी बात बताओ, यहाँ लिख दोगे नहीं लिख दोगे? यहाँ तक ये एड्रेस लिख दोगे, यहाँ तक जो बच्चे हो एड्रेस लिख दोगे ना। ऊपर 2 वर्ड आने चाहिए, बस 2 वर्ड, सिर्फ 2 वर्ड आएंगे, 2 वर्ड ऊपर आएंगे, 2 वर्ड नीचे आगे, 2 वर्ड बिल्कुल इस तरह करके आगे। इसका लेटर दिखा दूँ कैसे लिख रखा है, समझ में आया बात? या इसमें लेटर, हाँ और देखो देखो उसका लेटर कैसे लिख रखा है। 1-2 वर्ड आए नहीं ऊपर, 1 वर्ड नीचे आया, नीचे डेट आएगी सीधी, आएगी नहीं, ठीक। अब जब डेट आएगी तो उसके बाद तुरंत यहाँ नीचे डेट डालनी। अब डेट कब की डालनी? डेट डालनी जिस दिन की तुम लेटर लिख रहे होंगे बैठ कर, सही बात है। जिस दिन तुम लेटर लिख रहे होंगे ना बैठ कर, और जिस दिन कॉपी चेक करेगा काफी दिन हो चुके होंगे, पता लग रहा है डेट डाल दिसंबर 2024 की, और दिसंबर 2024 आया भी नहीं अभी। डेट उस दिन की डालनी जिस दिन लेटर लिख रहे होंगे बैठ, याद रहेगी बात है, ठीक। तो डेट डाल देंगे, मान लो कल को तुम्हारा पेपर, कल को 9 तारीख 3रा महीना 2024, ऐसा करके डेट डाल दी। डेट डाल दी, एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दी। अब क्या करना? अब लिखेंगे हम किसे लिख रहे थे लेटर? माता को, अपने सगे संबंधी को। अब जब अपने सगे संबंधी को लेटर लिखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे डियर,
माई डियर मदर, अगर यूं नहीं है तो ब्रोदर होगा तो ब्रोदर, सिस्टर होगी तो सिस्टर, इतनी अंग्रेजी तो आती होगी। हाँ। यहां देखो ने भी ऐसे लिख रखा है, ऐसा करके ब्लैक पेंस लिख रखा है, नहीं बस एक लाइन छोड़ देना जरूर। यहाँ लिखा देखो बिल्कुल इसी लाइन में देखो, सेम नीचे, ना तो इधर सर कराना ना इधर सर कराना, बिल्कुल इसी के नीचे देखो कर्म जाना चाहिए बिल्कुल, ये थोड़ा सा और इधर होगा, बल्कि सर एक ही लाइन में चाहिए बिल्कुल। नू नहीं है यहाँ तो विकास नगर देहरादून, यहाँ से ऐसी करो नहीं, यहाँ से बे लेटर लिख रहा है, क्या कर रहा हो। याद रही ये बात या चलो। उसके बाद यहां लिखेंगे डियर मदर, MOTHER। अगर वहां मदर ना आया तो सिस्टर आगा, और सिस्टर ना आया तो फिर क्या आएगा, वहां से ब्रोदर आगा। वो तुम्हें सवाल में पता लग जाएगा कौन सा आ रहा है, कर लोगे। अब जो मैं 3 लाइन बता रहा हूं शुरू की है, ये 3 लाइन उतारने के बाद ना फिर यहां तो पर्सन मध्य देख के उतरेगा, समझ गए, पर्सन मध्य देख के उतरेगा जो मैं बात बताने जा रहा हूं। तुम आ जाओ समझ लेते हैं। देखो क्या लिखना, आई होप। आई होप का मतलब ध्यान देखो कहां से स्टार्ट, यहां से नहीं बल्कि यहां से स्टार्ट करना, बिल्कुल इसके नीचे थे एक लाइन छोड़कर। आई होप, HOPE होप। होप का मतलब मुझे आशा, मुझे आशा, आई होप सबको लिख सका है बात, मुझे आशा है। अच्छा, यू आर ऑल ओके, तुम सब ठीक होंगे। यार लाइन में अगर अपने सगे संबंधी को लिखेंगे हम यह बात, सब में फिट नहीं जाएगी लाइन। कोई सा भी लेटर लिख लो, चाहे सबसे पहले तो पूछेंगे मुझे आशा है कि तुम सब ठीक होंगे, एनु पूछेंगे मम्मी कपड़े इधर ही। आई होप यू ऑल ओके, OKAY, व्हाट्सएप वाला ओके नहीं लिखना, OKAY। हर लेटर में लाइन फिट होगी नहीं होगी, ये लाइन याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आई होप यू ऑल ओके, यही तो लाइन जो थारे तक याद हुई इंग्लिश में। आई होप यू ऑल ओके, कोई सा भी लेटर में पता लग गया ना। अपने सबके घर वालों का हाल चाल पूछ लिया मैंने, आई होप यू ऑल ओके। उसके बाद अपने भाई चुप हो जाओ, आई एम सो ओके, अपने बारे में बता मैं भी ठीक हूं, आई एम सो ओके, अपने बारे में बता दिया। हर जगह फिट होगी लाइन नहीं है, इस लाइन में कोई दिक्कत क्या होगा। आई होप यू ऑल ओके, फिर फुल स्टॉप लगा, आई एम सो, याद कर लोगे। आई होप यू ऑल ओके, आई एम सो ओके। फिर लिखेंगे आई राइट, आई राइट, मैंने एक पत्र लिखा आई राइट, WRI, आई राइट टू लेटर, LETTER फॉर डिस्कस। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, आई होप यू ऑल ओके, आई एम सो ओके, आई राइट टू। अब डिस्कस, किस चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने लेटर लिखा हो, या वो तो तुम थोड़ा लिख दोगे इंग्लिश में, तो वहां पर्सन बढ़ाने वाले ने यहाँ चुपचाप लिख कर रखा है तेरे लिए वाला, यहाँ टेकनी सीधी लाकर देखो कहाँ लिख रखा है, ढूंढेंगे या लाइन नहीं लिखनी बिल्कुल भी वहां से। यहाँ कपड़े की बात नहीं आ रही ना, राइट टू लेटर, देखिए लिखा हुआ राइट टू लेटर योर मदर, तो यहाँ योर नहीं मदर, माई मदर, योर को हटा कर देंगे मेरी मदर कर देंगे। अगर यहाँ योर फ्रेंड होता माई फ्रेंड, माई ब्रोदर होता माई ब्रोदर, समझिए बात। यहाँ सिस्टर होती माई सिस्टर। अब यहाँ देखो मैं डिस्कस, देखिए लेटर फॉर डिस्कस, और यहाँ लिखे माई मदर, माई, यहाँ देखो यहाँ सीधा जाएगा पूरा से, माई मदर, MOTHER। यहां तक लेकर यहां तक का ना यही याद करके जाना सबको, बस यही लेटर है बस, बाकी सब जुगा तो यहां तक टेकना पर्सन में ठहर कर, कोई सा भी लेटर लिख लो जिंदगी में, और कभी भी लिख लो, और सही लेटर है बिल्कुल।
अपने सगे संबंधी को जब भी इंग्लिश में लेटर लिखना हो ना, ये पढ़ा लेटर, वीडियो देख लियो, कोई पूछे इंग्लिश में लेटर लिखना हो, कोई सा भी लिखवा लो, कोई सा भी। आई होप यू ऑल ओके, आई एम सो ओके, आई राइट 2 लेटर फॉर डिस्कस। माई मदर देखो, माई मदर आस्किंग, माई मदर आस्किंग, हर की जगह सही बात। माई मदर आस्किंग अवर क्लोथ, हरा अवर आ जाएगा ना, मेरा हमारे कपड़े, अवर क्लोथ, अवर टू सेंड, अवर टू सेंड, अवर टू सेंड योर, माई, योर जोवर की जगह माई आ जाएगा सीधा, माई सम विंटर में भी कह रहा, बात ना करो, चुपचाप सवाल समझ ले हो। ये तो अभी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सुनूंगा ना तो खाल उतारूंगा सब, याद रखना बात। या सम विंटर WINTER विंटर, क्लोथ CLOTHES। होगा लेटर तैयार, होगा। उसके बाद क्या करना, अगर किसी बच्चे के पास दिमाग है थोड़ा बहुत और 1-2 लाइन बना सको अंग्रेजी में, तो बना दे 1-2 लाइन कपड़ों के ऊपर कि मुझे ठंड लग रही, मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में और चद्दर भी नहीं है, यहाँ से दोनों ठिठर कर सो रहे हम। नहीं लिख सकते, डोंट वरी, छोड़ दो इतने भाई, इससे सारा का सारा वो सारा समझ में जाएगा। वो मैडम तुम्हारी माता भी समझ जाएगी क्या कहना चाह रहा बच्चा हमारा, वो सारी प्रॉब्लम है तो गई इसके अंदर जो लिखना चाह रहे थे तुम। अब क्या करोगे भैया, अब देखो क्या करोगे, नीचे लिखेंगे पता क्या, विद, इस बार मुझे किसी की एडवांस आवाज आई ना, फालतू में ना समझाता रहूं मैं, तो बाद में नहीं लेगा एडवांस आवाज, चाटा काले खींचूंगा उसको, मुझे लग रहा है एडवांस बोल रहा है। और अभी सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा सुनूंगा, डिस्कस तक सारा सब तो सुनूंगा। अभी टाइम दूंगा 2-3 मिनट का सिर्फ, जब जाकर आगे बढ़ाऊंगा। सुन लो पहले, ध्यान लगा, इतना करने के बावजूद ना लेटर में 2-3 लाइन अपनी तरफ बना देनी, अगर बना सको तो। अगर पता लग रहा है ना क्षमता नहीं है और नहीं बन रहा तो चुपचाप जाकर 1 लाइन लिखनी, योवर विद ड्यू रिगार्ड्स, ऐसे लिखना, विद ड्यू रिगार्ड्स, ये सबसे लास्ट में लिखनी तुम, विद ड्यू रिगार्ड्स, REGARDS, ऐसा करके उसके बाद नीचे अपना नाम लिख दोगे। योवर सन, बेटे हैं ना तुम उसके, माता नहीं है तुम्हारी। योवर सन विद ड्यू रिगार्ड्स, ये लाइन रट लेनी पूरी की पूरी, योवर सन। अगर लड़के हो तो सनी लिखोगे, लड़की होगी तो क्या लिखोगे, डॉटर, योवर डॉटर, नाम लिख दो अपना। सन हो तो सुरेश लिखोगे, एस जो इसमें लिख रखा है वही लिखोगे, कभी वो नाम लिखो वहां से, समझने की बात, जो इसमें लिखा हुआ सुरेश, और जो सुमन है तो सुमन, SURESH। इतनी बात बताओ तो समझ में आया नहीं है, लिख दोगे नहीं लेटर की 2 लाइन रट लोगे, जाते जाते ही पेपर में जाते जाते ही 2-3 लाइन रट कर जानी है। और ये जो कहा था लिखो पता लग जाएगा। अभी क्या करना तुम, अभी पूरा फॉर्मेट उतार लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा फॉर्मेट उतारो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जल्दी उतारो फटाफट। और मुझे 2 लाइन सुना दो फटाफट डिस्कस तक, अभी मैं डंडा ले उठा करे, आगे याद नहीं हुई ना तो बंद कर वैसे क्लास, पहले नहीं खालता रहूँगा, बंद करो जल्दी, 6 नंबर मिल गया इस पर, बंद करते थे क्लास को, रोक दो। याद हो लिया तो सबके, इसके अंदर पता लग गया, इसके अंदर 4-5 लाइन अपनी तरफ बना देगा, कुछ भी टूटती फूटती इंग्लिश जो बना सको। समझ ये बात। या मदर तो संबंधित जो बातें तुम कहना चाहते हो बोल देना, माई मदर आई सेड दैट यू, या आई टोल्ड दैट यू आई हैव ए गर्लफ्रेंड, बन सकते हैं इसमें, ऐसा करो, आई हैव गर्लफ्रेंड बट आई एम सो सैड, फ्यू सम डेज ब्रेकअप विद मी माई गर्लफ्रेंड एंड दूसरे साथ निकल गई, जो नहीं लिखना ऐसा करना, ज्यादा दर्द आ जाएगा इसके अंदर। फिर बता क्या कर रही है, भेजने तेरे खाते कपड़े, सही बात। या तो जो पैसे भेज रहे थे मैं बंद हो जाएंगे,
चलो लेटर लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होने की भैया। एड्रेस पता लगा कैसे लिखना। जब कल को जाओगे ना पेपर देने तो इसे पन्ने से को हाथ में उठा के चलना वही, समझ गए। अब आगे चलते हैं पेपर में। पेपर कहाँ हो, पेपर कहाँ, पेपर कहाँ गया, पेपर कहाँ। चलो 6 नंबर ये भी खड़े हो गए, 15 पहले हो गए थे, 15 और 6 हो गए। तो मैं सुन, एक तो 6 का शुरू में बताया था, फिर 9 का बताया, फिर 6 का भी बताया। वैसे उस पर नंबर नहीं कटा आज तक। इतने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जिस तरह मैंने बताया आज तक उस पर नंबर कटे ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब ये मैटर कहाँ काटेगा, सबका लिखने का तरीका हो, लिख दिया मैंने, कटेगा भी कहीं, कहाँ काटेगा। बस ये ऑब्जेक्टिव वाले याद रखिए जो मैंने तुम्हें बताए में, वो तुम्हारे हवाले 4 क्वेश्चन में कटेंगे तो वहां कटेंगे और कहीं नहीं कटेंगे नंबर। 21 हो गए तुम्हारे, 9 और 6 15, 15 और 6। अब आगे चलते हैं। अभी तो मैंने 3% करवाए और 21 नंबर आए तुम्हारे, कहीं कटे नहीं अब तक। याद जो करना था मैंने नहीं करवा दिया, जो याद करना मैं नहीं करवा दिया। अब आ जाओ इंपोर्टेंट तरीके से अच्छे क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट ए पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। तीन हमारे ऐसे दे रखे, 60 वर्ड का मतलब एक वर्ड लाइन में 10 वर्ड आ रहे, तो 10 6 60 यानी 6 लाइन के आसपास लिखना तुम वाक्य। 6 लाइन के तुम 6 लाइन लिखनी। क्या तो तुम इसके बारे में लिखो इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, सेव वाटर या द रेनी ऑफ सीजन, इसके बारे में 6 लाइन लिखनी तुम। तीनों में तो एक करना, कोई सा भी एक कर सको। क्या तो इंपोर्टेंस ऑफ ट्री कि ट्री का क्या महत्व वो बताना, या फिर ऐसा करके सेव वाटर इसके बारे में लिख दो। लिखना कैसे ये भी समझ लो, लिखना कैसे जिसके बारे में लिखोगे ना 5-6 लाइन लिखनी, बस 5-6 लाइन, छोटा सा ही हो पैराग्राफ हो। लात क्यों मार रही, क्या कहा तुम्हारा, कभी लात मारा कभी कुछ कर। बात मत करो। तो हम कैसे लिखेंगे सर, तो इसे लिखने हैं कई सारे तरीके, ध्यान से सुन लेना। कोई सा भी एक जो पसंद आ जाए, सेव वाटर सेव लाइफ, क्या है सेव वाटर, मुझे इसके बारे में लिखना। तो कुछ चीजें ऐसी हो बहुत कॉमन सेंस तरीके तो आसानी तरीके से लिख सके। एक पैराग्राफ ऐसे लिखते चले गए, कहां से लिखोगे भी समझ लो, कहां से लिखोगे। और जो नहीं लिखेगा वो भी कैसे लिखेगा, 5-6 लाइन के आसपास लिखनी तुम। कहां से लिखो, तीनों में से एक जो भी लिखना, तीनों में से जो भी एक लिखेगा ना ऊपर हेडिंग यहीं डाल देना उसकी। इसमें 3 लिखे हुए, क्या तो इंपोर्टेंस ऑफ ट्री लिख सको, सेव वाटर लिख सको, द रेनी ऑफ सीजन लिख सको। अब तुम कैसे करना, अब उसकी खास बात जो बना सको थोड़ा थोड़ा। सेव वाटर इसके बारे में क्या है, तो कुछ भी एक लाइन, वाटर क्या चीज हो उसके बारे में एक लाइन नहीं पता वही लिखो। वाटर से रिलेटेड कुछ ही बता रहे, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बनाओ। अब बना के लिखोगे उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। जो बना के लिखेगा ना उससे बेस्ट कुछ नहीं आ सकता। सही बात है, कुछ भी एक वर्ड भी आ रहा तोड़ कर। वाटर कितना इंपॉर्टेंट हो, वाटर के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, वाटर हमारी जो वाटर हो वो हमारी लाइफ हो, वाटर इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि हमारी जो जितने भी एनिमल्स है ये सारे मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे सारे के सारे, सब यही बात है। और जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, हमारा इन्वायरमेंट उसको भी वो भी डेंजरस होता चला जा रहा है विदाउट वाटर, वो हम सारे उसके अंदर उससे रिलेटेड हम लिखते चले जाएंगे। जो भी हमें लिखना, जो भी इश्यू लिखना उसके बारे में 5-6 लाइन लिखनी। तुम कितनी लाइन लिखनी, 6 लाइन। ऊपर क्या रखा 60 वर्ड, तो सेव वाटर हेडिंग बना के 6 लाइन लिखनी। अब उसकी बात है जिस पर आता ही नहीं बिल्कुल भी, जिसे बनाना तो बहुत दूर की बात है, उस पर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो क्या करेगा, तो वो थोड़ा दिमाग लगाएगा। और दिमाग क्यों लगाएगा, तुम बताओ। सेव वाटर है, वाटर प्रकृति के अंदर ही था, वो है तो प्रकृति के अंदर ही, तो प्रकृति से संबंधित बातें भी तो लिख सकम प्रकृति संबंधित। और प्रकृति संबंधित बातें 2 पैराग्राफ दिए तो पीछे है, एक पैराग्राफ जरूर ऐसा होगा जो इन तीनों में एक में मैच खाता होगा। ये रियलिटी बात बता रहा हूं मैं तुम। आज तक जब भी पेपर देने जाओगे तुम तो ऐसा जरूर छांटिए तुम। देख मैंने छांट लिया नहीं, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री नहीं आ रहा यहां से, और ट्री वाला पैराग्राफ पीछे भी था। ट्री वाला पैराग्राफ पीछे था इंजीनियर वाला, वे ट्री के ऊपर डिस्कस कर रहे थे नेचर के बारे में, पैराग्राफ तो नहीं था वो। तो पैराग्राफ वहां काम नहीं करेगा। अगर तुम इंपोर्टेंस ऑफ ट्री कर रहे हो, सेव वाटर वाला भी काम करेगा। तो जो नेचर से रिलेटेड हो ना, सारी चीज नेचर में ही आ जा। तो ऐसा वाक्य ऐसा ऐसे लिखने की कोशिश करियो जो पैराग्राफ तो मैच खाता हो, उसमें पैराग्राफ उतार सको तुम। 6 लाइन बीच में तो उतार दो, ठाक झंझट खत्म। क्यों चक्कर में पड़ना, और काम करेगा तुम्हारा। अब बढ़िया मस्त लाइन होगी, वे बिल्कुल जबरदस्त लाइन होगी, मस्त होगी, जबरदस्त होगी। 6 लिखनी, 12 लिखी हो, क्या दिक्कत हो रही, मतलब ज्यादा नहीं लिखिए, 6-7 आराम से लिख दो, बेझिझक होगा। पता लग गया मैं क्या इंपोर्टेंट बात बताई तुम आज, राज बताया मैंने तुम्हें। कितने पैराग्राफ दिए थे शुरू में, 2।
कौन सा पैराग्राफ करना, वो पैराग्राफ करना जो ऐसे तो मैच खाता हो। मैच कैसे खागा हो, कुछ पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, आप पैराग्राफ को देखो, कहीं हल्की हल्की पोल्यूशन की बात हो रखी है, पर्यावरण की बात हो रखी है, इन्वायरमेंट की बात हो रखी है, रिलेटेड कर रहा है, उसकी 6 लाइन उतार दो, जो कि तो जाएगा। खाली नहीं छोड़ना बिल्कुल भी किसी को भी, समझ गए, किसी को खाली नहीं छोड़ना। पता लगा तुमने इस तरह जिससे मैंने बताया था कर दिया तुमने वो, और लास्ट में तुम पेपर सारा करके बैठ गए, फिर बाद में जाकर इस क्वेश्चन को कोई बताने भी आएगा, इक्कर भी तो हो जा, इक्कर भी तो हो जा, तो दोबारा कर दो, क्या दिक्कत हो रही है, दोबारा कर दो, डाल दो, समझ गए। नहीं बताया नया तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या जुगाड़ है इसका। अब तुम छोड़ना है खाली से बिल्कुल भी, पता लगा कैसे पहचानोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना। इसीलिए तो कहा जाए नकल के लिए अकल की जरूरत हो। कौन सा पैराग्राफ छापना है भी तो कला, जो उससे मैच करता हो। 1-2 लाइन बनाकर लिख दो, 4 लाइन तब तो बनाकर लिख दो, और नहीं बनाकर लिख सकते फिर सीधा पैराग्राफ मतलब। अब पैराग्राफ शुरू तो नहीं, बीच में पैराग्राफ को ऊपर दिखाई देगा। अच्छा ब्लैक पेन से यार स्केच तो हेडिंग अंदर क्या लिख रखा है पढ़ता ही नुक टिक करके बढ़ जाओ, बस उन्हें लिख रखा है, समझ गए। और जिन्हें बना रखी 2-3 लाइन, जिन्हें 2-3 लाइन शुरू की बनाई थी और 2-3 लास्ट की बनाई थी, बीच में क्या भर रखा है उसको कुछ भी नहीं पता, समझ गए। उसका तो एक भी नंबर नहीं कट सकता। ये कितने नंबर का था भैया, 4 नंबर का था, 3 नंबर का था, 4 का। मैं इसमें आधे जोड़ूंगा, क्योंकि इसे तुम पैराग्राफ में छापोगे ना तो इसके मैं आधे नंबर जोड़ूंगा, समझ गए। जो तुम पैराग्राफ में छापोगे इसमें आधे नंबर जोड़ूंगा, पता लग गया। लेकिन तुम करके जरूर आओगे, छोड़ने के तुम जैसे पर्सन को, पक्की बात, माँ की कसम, सच्ची, ठीक। इसके बाद नंबर 1 हिंट आने वाली, 80 वर्ड बनाने, उसमें 8 लाइन बनानी इसकी। लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा हिंट खुद दे दिया तुमने, और वो हिंट है ना, जैसे कुछ भी खालिस्तान दे दिया पूरा का पूरा, उसका एक पैराग्राफ बनाना। देखो सोनू भाई जी के बारे में तुम 8 लाइन लिखनी। सोनू भाई जी डैश 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 टीचर हैं, तो बीच में तुम लिख सको बहुत अच्छे विद्वान टीचर है। भर सको नहीं भर सकते, एक लाइन भर दोगे वो खालिस्तान भर कर चला जाएगा, हिंदी में भर दे तुम ना। उसके बाद इनके पास बहुत सारी क्या लिखेंगे पढ़ाई है, और बीच में कुछ भी कर सको, बहुत सारी डिग्रियां मौजूद है। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब डैश डैश छोड़ दी है, पीछे भर देंगे, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट नहीं है, इनका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ऐसा करके भर दिया। 8 लाइन आराम से भर नहीं सकते इस तरह, लेकिन ये इंग्लिश में, और ये मेरे बारे में नहीं कि समझ नहीं बात, ये किसी भी टॉपिक के बारे में जाएगी जो समाज में हो सकता है इन्वायरमेंट के बारे में जा। तो इस हिंट की क्या था खास बात, वो जो हिंट होगी ना वो पक्का दोनों जो शुरू में पैराग्राफ दे रखे थे उनमें तो एक में मैच खाती होगी। वह हिंट भी एक प्रकार का ऐसे ही हो, वो हिंट भी एक प्रकार का ऐसे ही है, वो उसमें तो पक्का मैच खाती होगी। अभी मैं देखो एक हिंट देता हूँ, आपसे देखिए। अच्छा हिंट कैसे देकर रखा, समझ लो कैसे देकर रखा। क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास, क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो यहाँ धनिया लेना है तुम, क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं है तुम्हारे पास। कोई पेपर हो तो देखो उसमें खोलो, देखो पेपर है नहीं आ रहे, यहाँ से मुंह उठाएगा। जिसके पास पेपर नहीं, पेपर देखो पड़ोसी कॉपी में, हिंट देखो कहाँ से। 6 नंबर पे 5वें नंबर देखो, ऑन द बेसिक योर हिंट बिलो राइट ए पैराग्राफ अबाउट असीवर्ड ए फैमिली ट्रिप। फैमिली ट्रिप के बारे में, तुम्हारी फैमिली घूमने जा रही कहीं, उसके बारे में हिंट दे रखा है। नेम ऑफ द प्लेस विजिट, कौन सा प्लेस तुम विजिट करने वाले उसका नाम यहां तुम लिखना। वोकेशन, जर्नी, ट्रेन तक, बस तक, कार से जो करने वाले, और दूसरा सम बड़ी ग्रेट टाइम, जो तुम्हारा टाइम था बहुत मस्त टाइम रहा तुम ए फैमिली ट्रिप, मानो तुम कहीं घूमने लिए गए, तो यहाँ लिख देगा किसके बारे में, ये हिंट दे दी उसने पूरा का पूरा। तो ये तुम कैसे स्टार्ट करोगे, तो यहाँ ऊपर लिखोगे जैसे मैंने यहाँ से ऑर्डर लिखा था ना, यहाँ लिखोगे ए फैमिली ट्रिप, ऐसे करके चल जाएंगे। खाली स्थानीय पढ़ना उसको पूरा बोला, 8 लाइन लिखनी पूरी की पूरी 8 लाइन बनानी उसकी, हल्का हल्का हिंट दे दिया उन्होंने तुम्हें। तो यहाँ लिखा देखो नेम ऑफ द प्लेस, मैं ऐसे लिखांगे, सही बात है, नेम ऑफ द प्लेस इसे भी हटा दो, तो वही बात है, माई फैमिली आर गोइंग टू जम्मू कश्मीर, ऐसा करके अपनी तब तो बना कर जो भी तुम रिलेटेड कर रहा है कि जम्मू कश्मीर घूमने गई, जम्मू कश्मीर इन वो कटरा जानते हो कहाँ से, वहीं से पढ़ा हूँ, वैष्णो माता मंदिर, ऐसा करके लिख देंगे, या कहीं भी जहाँ घूमने गई तुम्हारे। माई फैमिली मेंबर, देयर आर माई फैमिली मेंबर इन कितने 5 मेंबर है, ऐसा करके कह दिया हमने, समझ आई बात। या तो अपने बारे में फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन दे दो उसके बारे में, तो जो भी है ना थोड़ा थोड़ा बना कर, और जिस पर बनता नहीं वो क्या करेगा, तो जिस पर बनता नहीं वो क्या करेगा, ठीक। तो ऊपर तो लिख दो ए फैमिली ट्रिप, जो भी दे रखा है इन्वर्टेड कॉमास में, ए फैमिली ट्रिप, हिंट पर दे रखा है ए फैमिली ट्रिप, तो ऊपर लिखेगा ए फैमिली ट्रिप, और हिंट कुछ नहीं लिखने का, यहाँ लिखेगा नेम ऑफ द प्लेस विजिट, नेम ऑफ द प्लेस विजिट, और बीच में भर देगा जम्मू कश्मीर फलाना डिमका मुखड़ा कुछ भी। और नहीं समझ में आ रहा ना तो चुपचाप जाओ, पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ पकड़ो, दूसरे पैराग्राफ के बीच में तो 2 लाइन ठूस दो जाएगा उसमें कहीं तभी। कितनी लाइन, ये उसके लिए जिसमें कुछ नहीं बोल रहा, जिसका दिमाग काम करना बंद कर रखा है, उसके लिए खाली बैठने तो बढ़िया, तू चुपचाप जाओ 2 लाइन ठहकर ढूंस दो उसके अंदर,
2 लाइन धर दोगे आराम से पास हो जाओगे बड़ी प्यार के साथ। फिर उसके बाद फिर यहाँ जाओ उस पर जहाँ खालिस्तान खत्म होता है वोकेशन, फिर उसके बाद एक लाइन और पीछे था तीन पैराग्राफ में, एक लाइन और था यहाँ तक, फिर पीछे उड़ा दिया समझ होगा तुम। फिर आगे चलो और लेगा, जब तक कितनी लाइन नहीं बनती 8 लाइन, जब तक चांद नहीं बैठना। खैली पे क्या मिलेगा भाई, खैली पे तो कुछ मिल देता रहा। कितने नंबर की, 5 नंबर की, 5 नहीं मिलेंगे 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। आज तक कटे नहीं नंबर, याद रखना बात। यार बच्चे इस तरह लिखा है, बहुत सारे बच्चे इस तरह लिखा हुआ जाकर। कुछ बच्चे उनके बढ़िया नंबर आ जा जो बना के बनाने की कोशिश कर, जिनमें क्षमता थी अब बनाना था और बनाया नहीं, उसे नुकसान पहुंचागा, उससे ज़्यादा उसका नंबर कम मांगे। समझ गए, जो बना सको उसे बनाना, टूटा फूटा बनाना। इसलिए फटाफट जाकर सेंटेंस पर नजर मार लेना। आज ही जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखे थे उससे इंग्लिश बनानी किस तरह, हल्का सेंटेंस एरर कैसा हो जाता पता लग चुका क्या है, क्या सिस्टम है। आगे चलते हैं हम। चलिए पता लग गया कितनी लाइन बनानी, 8 लाइन। 80 वर्ड का मतलब कितनी लाइन बनानी, 8 लाइन। ऐसे की तरह लिखना, बिल्कुल ऐसे की तरह ही पूरा पूरा। जहाँ भी खालिस्तान आ जा बीच में 2 लाइन टेक दो टैग, जहाँ भी खालिस्तान है बीच में 2 लाइन टेक दो टैग, पूरे पूरे में बड़ी दिखाई भी देंगे उसको पूरा पूरा। 8 लाइन आराम से बैठ कर भरो, खैली नहीं छोड़ना पेपर एक भी। समझ गए। उसके बाद आएगा ग्रामर सेक्शन। पूरा ग्रामर सेक्शन लिख कर रख लो, पूरा ग्रामर सेक्शन बताया जाएगा, सबको बताया जाएगा टोटल। जिनके स्कूल में बताया नहीं गया वो बेवकूफ, बर्बाद। और करना कैसा नहीं बताया तो फिर भी समझ लो करना कैसा, ये भी तो समझ लो करना कैसा। अगर नहीं बताया तब भी तुम कर सको, वो भी समझ लो कैसे करना। अगर किसी ने बताया तो सही है, नहीं बताया तो भी बता कैसे करोगे तुम। आओ सेक्शन सी स्टार्ट होगा। ये सेक्शन ए और बी समझ में आया भाई, ये सेक्शन ए और बी समझ में आएगा। सेक्शन सी समझाने जा रहा हूं। हेलो आई एम बिजी, कैसे करना सेक्शन सी देखो। सेक्शन सी ध्यान से समझ रहे हो, पूरा जो सेक्शन सी है आसान है, ठीक। बिल्कुल भी गलत मत करना, बिल्कुल भी याद रखना बात है, चाहे किसी से पूछना पड़ेगा सेक्शन। ये एकमात्र ऐसे सेक्शन सी कर दो ही पास हो जाओगे तुम। 15 नंबर के 12 नंबर के 12-15 नंबर के आसपास का सेक्शन है। अब बहुत कम लिखना इसमें। कम कैसे लिखना आ जाओ समझते, पहले क्वेश्चन को समझते क्या क्या बताना चाह रहा है इसमें। छठे का पहला, ये छठा आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 का पहला, दूसरा, तीसरा एबीसी के रूप में दे रखा है यहां से, एबीसी के रूप में ए बी सी और डी। तो सबसे बढ़िया तरीका पता क्या होगा, सबसे बढ़िया तरीका होगा, देखो अगर तुम्हें इनके उत्तर सही पता लग गए कि क्या भरे जाएगा, खालिस्तान दे रखे हैं यहां से ऊपर लिख रखा फिल इन द ब्लैंक्स नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो कह रहा है जो ब्रैकेट में दे रखे एक लिख कर दिखाता हूं तुम्हें कैसे लिख रखा है। यहाँ लिख रखा है ऐसे ऐसे करके खालिस्तान है, कह रहा है छठे में नॉन फाइनाइट्स करके, जो पढ़ोगे तो वहां नॉन फाइनाइट्स ही लिखा होगा, नॉन फाइनाइट्स। ये भरने इसके अंदर नॉन फाइनाइट्स क्या हो, FINITES नॉन फाइनाइट्स। अभी बताऊंगा क्या हो नॉन फाइनाइट्स, क्या भरे जाएगा खालिस्तान में, बोर्ड देख लो। यहां लिखा हुआ खालिस्तान इज, यहां खालिस्तान लगा दिया इज, उसके बाद लिखा हुआ इंजरीज टू हेल्थ, मराठी में लिखा हुआ स्मोक, लिखा हुआ नहीं स्मोक। तो यहां आगा क्या है हमारे पास, इसमें क्या भरे जाएगा, स्मोक भरे जाएगा या इसमें क्या भरे जाएगा, यहां भरे जाएगा नॉन फाइनाइट्स में क्या भरे जाएगा। तो देखो नॉन फाइनाइट्स में क्या भरे जाएगा यहां से, तो ध्यान से सुन लेना। ये ब्लैक पेन से उतार कर बैठ जाइए पहले, ये सबसे बढ़िया तरीका, ब्लैक पेन से उतार कर बैठ जाओ। जिसे सही पता बिल्कुल और डायरेक्ट करेक्ट पता लग चुके वो नंबर ब्लैक पेन से उतारिए, वो सीधा इसका छठे का आंसर ए वो लिख दो जहां भरोगे, सीधा टाइप भी बच जाएगा, उतारने की जरूरत नहीं पड़ने की। जिनके स्कूलों में बता दिया गया, मेरी बात सुन लेना मैं क्या करना समझा रहा हूँ, जिनके स्कूलों में बता देगा पक्का पता लग गया इसमें क्या भरे जाएगा। या तो यहाँ स्मोक आगा, जो आगा वही वर्ड यहाँ से, बस इसमें थोड़ा सा बदला होगा। वो क्या तो इसमें ईडी लगेगा, ये ईडी नहीं लगेगा, इसमें पता क्या होगा नॉन फाइनाइट्स में दो चीज ज्यादा लगा। क्या तो वर्ड जुगा तो वहां उस तो पहले टू लग जाएगा, क्या फिर लग जाएगा स्मोकिंग, क्या तो ING लगेगा या फिर लगेगा टू स्मोक, दो ही चीज है बस में। क्या तो टू आगा या फिर इसमें ING आगा, इस वर्ड में दो चीज जोड़ जाएगी, क्या तो इसमें ING जोड़ जाएगा स्मोकिंग होगा क्या फिर टू स्मोक होगा।
टू स्मोक, टू कैसे लगेगा, ऐसे करके टू, TO, टू स्मोक। याद रहेगी बात यार। नॉन फाइनाइट में दो चीज ज्यादा आ गई, तो नॉन फाइनाइट जहां भी ज्यादा ना, क्या तो उसमें क्या लगाना, टू लगाना वर्ड तो पहले, वर्ड नहीं तो फिर क्या लगाना, ING। दो चीज का ध्यान रखना नॉन फाइनाइट में। क्या तो जो वर्ड देख रखा होगा उसमें शुरू में टू लगेगा, या फिर उसमें वर्ड में क्या जोड़ जाएगा, ING जोड़ जाएगा। आगे एक ही चीज, क्या तो उसके सामने टू लगा के लिख दो, क्या फिर इसे टू हटा दो और स्मोकिंग लिख दो सीधा, जितने भी नॉन फाइनाइट्स हो। याद रहेगी बात यार। और तुम्हें पता लगा कैसे कौन सा सही आएगा, सही गलत होगा, सही होगा गलत होगा। मॉडल के अंदर जितने दे रखे ना सारे पढ़ के चल जाओ, उसके बाहर कुछ नहीं आता। आज रात को पढ़ने बैठोगे नहीं कुछ, मैंने कहा था याद करना, तो याद करना, याद नहीं करना, मॉडल के अंदर जितने दे रखे पढ़ के जाइए घर, चाहे कोई बताओ या ना बताओ, जितने नॉन फाइनाइट्स। और नॉन फाइनाइट्स देखोगे ना तुम, जो उसके आगे वर्ड दे रखा था, यार भाई जी सही कह रहे थे, क्या तो इसमें स्मोकिंग आ रहा है, क्या इसमें टू लग रहा है, झंझट खत्म। अगर तुक्का भी मारना हो तो अपने आप नहीं करना हो, नहीं बता दिया मैंने तुम्हें नॉन फाइनाइट्स का मतलब क्या हो, पता लग गया। क्या तो वर्ड तो पहले क्या लगा, टू, क्या फिर क्या लगा उसके बाद ING। नॉन फाइनाइट्स में पता लग गया। और तुम देख लेना, वो ये बताएगा तुम जो भरवाने आएंगे तुम्हारे खालिस्तान, जो भरवाने आएंगे उनको जी ग्रामर बता दो साफ साफ सही सही। और ये जो भर लोगे से नॉन फाइनाइट्स को, नॉन फाइनाइट सबकी समझ में आएगा, लोग करूं आगे बढ़ो। पता लग, जिसके स्कूल में नहीं बता रहे वो ब्लैक पेन तो उतार के बैठ जाइयो, फटाफट बाद में भरियो, क्योंकि वहां कापी भरी हुई दिखाई देगी। अगर गलत भी करा तो ऐसा करियो, क्या तो उससे टू लगाइयो उससे पहले, क्या ING लगाइयो उसमें, क्या तो उससे पहले टू लगाइयो, क्या क्या लगाओगे उसमें, ING लगाओ। और क्या होमवर्क क्या है, घर से सारे पढ़ कर जाने नॉन फाइनाइट्स वाला चैप्टर, देखिए उस मॉडल में कहां दे रखा है, उसके अंदर जितने भी खाली स्थान दे रखे सारे भर के जाने, समझ गए। यो होमवर्क को तुम्हारा याद रखना बात, या उससे बाहर कुछ नहीं आता। आगे चलो, छठे के बाद सातवां, उसके बाद यहां लिखा हुआ कंबाइन द यूजिंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर इन द गिवन ब्रैकेट्स। यहां लिखा हुआ देखो कनेक्टर्स क्या हो, इसमें लिख रखा है कनेक्टर्स, बीच में एक वर्ड दे रखा है कनेक्टर्स क्या हो, जो दो वाक्य को जोड़ो उसको कनेक्टर्स बोल लो। कनेक्टर्स CONNECTORS कनेक्टर्स। तो सातवें का एक तो पहला, एक सातवें का दूसरा, तो यहां लिख रखा है बिकॉज, लिख रखा है नहीं बिकॉज, तो पूरा का पूरा वाक्य लिखा जाएगा। हाँ बिकॉज इसके बीच में कहां देखो वाक्य लिख रखा है, ऐसा करके ही was weak, फिर फुल स्टॉप, he could not win the race, ये तो लिखा रेस, बीच में लिखा बिकॉज, BEACUSE, ये तो लिखा बिकॉज। तो ये वर्ड है ना, इस पूरे वाक्य दो अलग अलग वाक्य है, और दोनों वाक्यों का एक वाक्य बनागा, बस ये वर्ड जोड़ेगा नहीं बिकॉज। ही वॉज वीक बिकॉज ही कुड नॉट, यहां बीच में जाएगा जहां फुल स्टॉप होगा, ये वर्ड हटकर यहां जाएगा पूरा का पूरा। आंसर में कैसे लिखोगे, आंसर में सिर्फ पूरा का पूरा एक वाक्य लिखोगे, और ये बिकॉज जब यहां लिखोगे ना बीच में, जहां भी अंडरलाइन कर दोगे, जो भी वर्ड यहां लिखोगे बीच में, सही बात है, जो भी वर्ड यहां लिखोगे ना बीच में पूरा पूरा, जहां कनेक्टर्स की बात आ जाए, कनेक्टर्स का मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना, कितने वाक्य को कनेक्ट करना, कौन से वाक्य के कौन से वर्ड के साथ, बिकॉज के साथ। याद रहेगी बात यार, बताया जा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब सातवें का दूसरा बता रहा, पहला बता रहा होगा ना, बहुत गौर से कान गड़ा के सुनियो, एक भी चीज गलत ना हो जा, गलत नहीं लिखना, पड़ोसी कथ में क्या बताया था, बता जाओ क्या बताया था, और स्पेलिंग भी सही लिखनी, पूरा का पूरा एक वाक्य लिखना है, बिकॉज के साथ लिखना वाक्य। याद रहेगी बात यार। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, चुपचाप ठाओ मॉडल ठाओ, और मॉडल के अंदर कनेक्टर्स पढ़ के जाओ। और एक बार यूट्यूब पर बोल दोगे ना कनेक्टर्स क्या होते हैं इन हिंदी, ट्रिक्स, सारे कनेक्टर 10-15 मिनट में समझाता है यूट्यूब वाला, कोई ना कोई सारे कनेक्टर 10 मिनट में समझाता है, 10 मिनट में। तुम जिंदगी में कभी कनेक्टर्स गलत नहीं करने के। अगर यूट्यूब पढ़ा के जाकर तुमने बोल दिया ना नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं इन हिंदी, ट्रिक्स, ऐसे बोल दोगे तो फटाफट 10 मिनट में सारा समझा देगा तुम्हें, चेक करके देख लियो। तो क्यों चक्कर में पढ़ना जब तुम्हारे पास संसाधन मौजूद है, 10 मिनट लगा लो सारा दिमाग, और कल को बता दो तुम समझ जाओगे गलत बता रहा है, और सब सीख जाओगे सब। ट्रिक्स देखिए उसकी क्या है, ट्रिक्स भरने की, राज बता दिया मैंने तुम, क्या सर्च करना, यही सर्च करना, यही वर्ड, नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, ट्रिक्स, ये सिद्ध करना, नॉन फाइनाइट्स क्या है, क्या या कैसे भरे, ट्रिक्स, TRICS, ट्रिक्स इन हिंदी, हिंदी बतागा तुम, याद रहेगी बात है, एक्सप्लेन इन हिंदी, ठीक, एक्सप्लेन इन हिंदी या इन हिंदी, ये लिखो 5 मिनट के लिए, आराम से सारे पढ़ लो। और जिस पर यूट्यूब नहीं है
मॉडल उठाओ और चैप्टर को पूरा पढ़ डालो कि कब भरे जा रहे हैं, क्या वो कनेक्टर्स की कब बढ़ रहा, प्रश्न देखो उसका और नीचे उसका उत्तर देखो, फिर किसे पूछना है। ये होमवर्क हो तुम्हारा पूरी ग्रामर के अंदर ही हो। एक तो नॉन फाइनाइट, एक तो तुम्हारे पास नॉन फाइनाइट वाला चैप्टर खोलना, एक कनेक्टर्स वाला चैप्टर खोलना और पूरा चैप्टर कर डालना रात रात के भीतर ही हो, समझ गए। 8वें नंबर पर जाओ। 8वें नंबर भी ऐसा ही है, डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाने, बिल्कुल 8वां भी ऐसा ही है, 2 लाइन में ये चैप्टर पढ़ना तुम। 9वें नंबर पर भी खाली स्थान दे रखे, 9वें नंबर पर भी खाली स्थान, ब्लैक पेन से उतार के बैठ जाए, नीले पेन से उसके अंदर भरने। और 10वें नंबर पर ये मॉडल है, मॉडल, समझ ये बात क्या, ठीक। देखो तो 10वें नंबर पर जो मॉडल है, तो मॉडल यूट्यूब पर डालोगे, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कैसे भरे, ट्रिक्स, मॉडल्स कैसे भरे, ट्रिक्स इन हिंदी, खेल खत्म इनका, 10 मिनट में ही कर लोगे। नहीं करोगे ना तो वहां बता के जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, और नहीं बताएगा तो मॉडल तो पढ़ के जाइयो, पहले ही समझा रहा हूं, जो नहीं पढ़ने का मार खागा वहां बैठ के जाएगा कि मॉडल कैसे करने हैं, और नहीं समझ में कल को सुबह फिर पूछ लियो। लेकिन जब मॉडल खोल के देखोगे, अच्छा ये हो मॉडल, अच्छा ये हो उसका पर्सन ही हो, उत्तर इस तरह देना इसका, समझ गए। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं बार बार, जिसके पास मॉडल हो या गाइड हो, ये जो पेपर पर्सन आ रखे मॉडल्स क्या हो, पूरे पेपर के अंदर जो पर्सन आ रखे सारे सर्च कर करके देखने, मॉडल के अंदर जितनी ग्रामर है ना, एक बार सब मुंह हाथ निकाल लियो, पर्सन कैसा हो, उत्तर कैसे लिख रहा है, पर्सन कैसा आ रहा है, उत्तर कैसे लिख रहा है, सारा पढ़ डाल लीजिएगा तू, फिर तुम्हारा दिमाग एक परसेप्शन बना चुका होगा, अच्छा ऐसे देना उसका उत्तर, समझ गए। ये तुम्हारा होमवर्क है बैठ का। और देखो यहाँ कैसे कैसे उन्होंने कैसे कैसे उत्तर दे रखे, उन्हें इसके ग्रामर के उत्तर कैसे दिए, कैसे करे हुई, तो समझ लो सेक्शन कौन था, सी था डी था। देखो छठे क्वेश्चन पे आओ, देख कितना शॉर्टकट लिखा है उन्होंने, पहले तो पूरा पैराग्राफ तो उन्होंने सीधे आंसर जाकर आंसर नंबर ए कर दिया, आंसर नंबर ए का वो इसमें भरे जाएगा, 2 लगाया नहीं ना, 2 ही चीज लगाई था। देखो क्या तो उसमें स्विमिंग लिखा था, उसमें क्या तो ING लगाया, देखो दिख ना, या फिर इससे पहले क्या लगाया, 2 लगाया, तो नॉन फाइनाइट्स में 2 ही चीज है, वो क्या तो ING आएगा उसमें, क्या 2 लगेगा उसमें, दिख ना। तो इसमें क्या स्विमिंग लिखा है, या फिर जो तू लिख दिया, देखो वर्ड ED लिख दिया, एक आधे में लग जाएगा बस ED, ज्यादातर तो 2 आएगा या फिर ING आएगा उसमें, पता लग गया। कनेक्टर्स क्या हो ये पता लग जाओ तुम, कनेक्टर्स देख, कनेक्टर्स के लिए ना पूरा वाक्य लिखा नहीं, वेयर को देखो, वेयर बीच में लिखा ना, वेयर उन्होंने ब्लैक पेन पे लिखा पूरा का पूरा, तो जब भी तुम वहां लिखोगे ना वाक्य, तो वेयर को ब्लैक पेन पे लिखियो, जैसे बिकॉज है ना, बिकॉज बीच में यहां से ब्लैक पेन, नहीं तो लिखोगे तो नीले पेन पे लिख दियो, लेकिन अंडरलाइन नहीं कर दियो, फिर ब्लैक पेन था, समझ गए बात वही है पूरी की पूरी। देखो देखिए इन्हें भी तो बिकॉज लिख रखा है, लिखने का बिकॉज पूरा वाक्य लिखा है ना, हाँ तो बस ऐसे लिखना, देखो एक लाइन करके, उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद फिर ये भी जो भी जोड़ने वाला वाक्य था, पूरा वाक्य लिखा है, नहीं ये खाली स्थान थे पूरे के पूरे, देखो 9वें नंबर पर खाली स्थान जो तू लिख दे ना। फिर 10वें नंबर पर मॉडल थे, मॉडल आए देखो यहाँ से, मैं भरे जाएगा, कुड़ भरे जाएगा इसमें, क्या तो मैं आवा मॉडल्स में, क्या तो मैं आवा या फिर क्या उसमें कुड़, देखो करेंगे मॉडल्स कहाँ, 10वें नंबर में जो मॉडल से लिखे हुए ना, क्या तो उसमें मैं आगा, 10वें नंबर जो मॉडल हो मॉडल्स, क्या तो उसमें मैं आवो, MAY में, या कुड़ आवो COULD, में कुड नोट ऐसे करके आवो, याद रहेगी बात, या 2 ही चीज आ गई मॉडल्स में, क्या तो मैं आगा उसमें या कुड़ आगा, याद रहेगी। और तुम्हें कैसे पता लगेगा, मॉडल के अंदर जितने भी मॉडल्स दे रखे, मॉडल के अंदर जितने भी मॉडल्स दे रखे, ये सारे पढ़ के जाने चैप्टर, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। मैं आज फिर क्या हूं, जो पढ़कर नहीं जाने का नुकसान हो जाएगा उसे, निकाल के भर भर कर देख कर जाने, यही तुम्हारा होमवर्क। आगे चलो देखो, आ देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर कैसे दे रखा है भाई इसने, आंसर 11वें का देखो, 11वें का पहला, 11वें का दूसरा, उसके बाद 11वें का पहला और दूसरा, ऐसा करके स्टार्ट कर रखे, एक 2 लाइन दे रखी नहीं दे रखी, तुम 2 लाइन छोड़ दे ऐसा करके, और फिर ना भरनी पूरी की पूरी अगर अमर तुम है क्या इसमें, देख लो ये भी समझ लो है क्या इसमें। 11वें नंबर पर क्या है, 11वें नंबर पर दे रखा है, देखो 2 नंबर गए, गलत ना कर दिए बिल्कुल भी, 4 नंबर बैठेंगे ना मिलाकर। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पैराज फॉर द मीनिंग सेंटेंस फुल, इसमें लिखा हुआ देखो, पहले मनु कह रहा है ऐसा करके सेट करना ताकि इनका एक पूरा सेंटेंस, इन हो, ए हो, यो हो, दा हो, उसके बाद क्या हो, बर्ड हो, उसके बाद क्या लिखा हुआ, स्काई, कुछ और भी ऐसा करके, उसके बाद क्या लिखा हुआ, फाइल्स। तुम देखना, तुम सबसे पहले जब हम इसका वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आगा, दा से स्टार्ट होगा, द बर्ड स्काई, द बर्ड, द बर्ड फ्लाई इन द
इन ए स्काई, इन ए स्काई आएगा। ऐसा करके रीअरेंज करके लिखना। रीअरेंज का मतलब सीधा करना सेंटेंस पूरा का पूरा। ये वहां पर्सन देकर रखा होगा, सही करके लिखना वहां से। क्या तो वो कोई वाक्य दादा स्टार्ट हो वो या किसी के नाम से स्टार्ट हो वो, ऐसा करके मॉडल में पढ़कर जाओगे, खुद ही अनुभव हो जाएगा। अरे बता के जाएगा, दो लाइन छोड़ देंगे ना वहां से, बता के जाएगा मुझे किस तरह लिखूं बताओ तो, समझ गए। और ये एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी 2 नंबर के, पढ़ कर जाइए। मॉडल तो बाहर नहीं आता कुछ भी, मॉडल तो बाहर कुछ नहीं आता, पढ़ कर जाइए घर तक शाम के टाइम। रात को बैठ कर पढ़ना भी तो कुछ, तो भी पढ़ोगे बैठ कर आज जाकर। लिखो होमवर्क कॉपी में, मॉडल के अंदर लिखो फटाफट। मॉडल के अंदर दी गई सभी ग्रामर पे नजर मारूंगा या नजर मारूंगी, लिखो। नजर नहीं मारनी, पूरी लाइन मारनी उस पर। हाँ अब भी नजर नहीं मार रहा। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें मर जाने दो ए हुस्न वालो। चले ओ भाई, बहुत टाइम होगा तो 5 बजा दी। देखा कोई दिक्कत नहीं, टाइम देखे करते। इसके बाद कौन सा तो मैं आना, ये दिमाग में बैठेगा अच्छी तरह, कोई दिक्कत तो नहीं आने तक। ग्रामर पढ़ लोगे आज जाएगा, मॉडल में तो देख कर जाओगे, अलगस तुम दिखाने के। ठीक है फिर सेक्शन डी पर जाओ। जा सेक्शन डी देखो, पेपर के अंदर सेक्शन डी, सेक्शन डी आएगा, फिर पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ आएगा, खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास करवाने के लिए आया तुम आंसर लिखने। अब पैराग्राफ करना बता दिया मैंने, कर लोगे पैराग्राफ इस तरह। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 लाइन लिख करनी इसमें। और ये जो पैराग्राफ जो आगे 12वें नंबर पर, ये किताब के पैराग्राफ हो, तो तुम्हारी सच में तुम्हारी किताब है, स्कूल में लगी हुई किताब होगा, जो स्कूल में पढ़ाई जा, उसी के पैराग्राफ की किताब है। पैराग्राफ नहीं जो कितनी पैराग्राफ उसी किताब के हैं। यहाँ लिखा देखो टेक्स्ट बुक का मतलब तुम्हारी किताब के प्रोज नाम की किताब हो तुम्हारी, उसके हैं तो पैराग्राफ। तो नीचे भी पर्सन भी दे रखे, इसमें छांट कर लिखने, लिख दोगे पता लगा कैसे लिखोगे पैराग्राफ के। उसके बाद 13वें नंबर पर फिर पैराग्राफ आएगा। कितनी छूट होती, कितनी छूट दे रहे हो तुम यार। अच्छा ग्रामर बताओ कितने नंबर की? 15 काउंट कर ली तुमने ग्रामर, 15 नंबर की ग्रामर। पहले कितने होंगे थे पहले नु बताओ? 26। पहला पैराग्राफ कितने का? 6 नंबर का था। दूसरे का 9, तीसरे का 6, 9 नहीं 2 जोड़े थे, उसके बाद 3 जोड़े थे। अब पैराग्राफ 15 ग्रामर 15 नंबर की। मान लिया किसी बच्चे के 2-3 गलत हो गए इसमें, 10 नंबर जोड़ लियो ग्रामर के। 15 नंबर की ग्रामर, 5 नंबर की इंगित गलत भी कर दी तुम ना, 10 जोड़ लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं आया। वैसे ग्रामर बिल्कुल सही करना, खाली ग्रामर ही पास करवा देगी बच्चों को, ठीक है, जिस पास होना। तो हमने जोड़ दिया नंबर ही। अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के नंबर जोड़ो, पैराग्राफ के पूरे जोड़ेंगे 1 2 3 4। सबसे लास्ट वाला पर्सन में देख लियो, उसमें एक ही वर्ड लिखना, लिखा होने देखो फाइंड द वर्ड पैसेज विच मींस स्टार्ट। कह रहा है स्टार्ट का मतलब क्या है, स्टार्ट वर्ड लिखकर तीर का चिन्ह लगा दियो। इसका सेम मीनिंग पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है इसमें भी एक। तो ये देख के हमारे पास 1 2 3 4, तो चौथा तो मैं नहीं पता होगा ना। अगर चौथा नहीं पता होगा तो चलिए मैं 3 नंबर जोड़ रहा हूँ उसके, समझ गए। अगर तुम्हारा एक गलत भी होगा तो इसमें एक ही वर्ड लिखा जाएगा, सेम मीनिंग का मतलब एक ही वर्ड लिखना। अगले वाले पैराग्राफ पर चले जाओ, अगले वाले पैराग्राफ में कितने 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 नंबर का बताओ? 4, उसमें भी 3 जोड़ेंगे हम, एक उसमें भी पर्यायवाची दे रखा है, समझ गए। कोई दिक्कत भैया, समझ में आई बात। अब आगे जाओ 14वें नंबर के क्वेश्चन पर। 14वें नंबर के क्वेश्चन में चल जाओ। 14वें नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। तो वल्ली वाला लेसन पढ़ कर जाना, पहली किताब में ही वल्ली वाला, बस की सवारी करने जाओ, वल्ली हो लड़की का नाम, बस की सवारी करने जाओ। आज दिन आते जाते कंडक्टर को देखो जाओ, बस को देखो जा। एक दिन वो पैसे चुरा ले अपने घर में थे, और उसकी मम्मी घर होती नहीं, और बस में बैठेगी और शहर में चक्कर मार आगे। ड्राइवर तो मिलेगी, कंडक्टर तो मिलेगी, छोटी बच्ची वा उसको फिर वही उतार दो, रास्ते में मरी हुई गाय देखेगी वा फलाना। मतलब मस्त कहानी इसकी वल्ली वाली, तो इंपॉर्टेंट ठीक। इसकी जगह पढ़ कर जाना चुंबक वाला, लोमोर चुंबक वाला, एक लेंचो वाला। इन तीनों में पढ़ कर जाना, ये तीनों में एक लेसन 5-5 6 लाइन याद कर लियो। अब उसका क्या हाल होगा, जिसे पता ही नहीं इसमें क्या करना, उसका क्या करूं जिसका याद नहीं होता। तो 14वें नंबर पर जो क्वेश्चन आ रखा है ना, कितने लाइन लिखनी बताओ उसमें? 8 लाइन लिखनी।
ऊपर 2 पैराग्राफ अभी तो करके आया नहीं है, ये किताब के नहीं है, इनका यूज करना बढ़िया करके तमीज से। कोई से एक पैराग्राफ की 8 लाइन उतार दीजिए को, तू खाली नहीं छोड़ दे बिल्कुल भी, समझ गए। आंसर नंबर 14 चल जाएगा, 8 लाइन आराम से उतार दे बड़े प्यार के साथ, इन्हीं पैराग्राफ का यूज होगा, याद रखना बात। या क्या तो इस वाले पैराग्राफ का यूज करो, कैसे वाले पैराग्राफ का यूज करो। कितनी लाइन उतारनी, 8 लाइन, साफ साफ बेझिझक होगा, बेधड़क होगा। अब सर गवर्नमेंट क्या कहती है, कितने नंबर का आयो, यो भाई 5 नंबर का, 5 नहीं मिलेंगे तो 3 तो मिलेंगे, 2.5 मिलेंगे, चलो आधे जोड़ ले नंबर। जहां भी पैराग्राफ यूज करवाऊंगा ना वहां नंबर आधे जोड़ के चलूंगा, लेकिन ऐसा मान के चलूंगा पता क्या कि तूने पक्का कर रखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, और 15 नंबर के क्वेश्चन बजाओ, 15 नंबर 2 मतलब 1 करना, 15 नंबर बजाओ, 15 नंबर के 15 का देखो पहले कितने वर्ड करने, इसमें 30 से 40 वर्ड करने। राइट ए नोट द कैरेक्टर ऑफ लोमोव, ये लोमोव और चुंबक वाला हर साल आ रहा है, मैंने कल ही बताया था तुम, हर साल आवा लोमोव चुंबक वाला पढ़ कर जाइए, बिल्कुल ये करता, ये मैंने यहाँ दिखा लिखा है लोमोव चुंबक वाला, पहली किताब में 11 वाला सन हो, 3-4 लाइन। अगर तुम्हारी नहीं समझ में आ रहा क्या करो, पहले तुमने वाला पैराग्राफ उतारा था, ये पहले वाला पैराग्राफ उतार दो, इस वाले पैराग्राफ की 3 लाइन उतार दो, 3-4 लाइन, और बीच बीच में क्या कर दो, लोमोव चुंबक ऐसे वर्ड दिखा देने चाहिए, पर्सन में जो उसके जिसके पर्सन में है, खाली नहीं छोड़ना, जो खाली छोड़ा बर्बाद हो जाएगा। अगर पूछना हो किसी से, पूछना हो उनको जी बताना हो ना, आपको बताने वाले बनने हैं आप, 14वें नंबर का बताओ, ये 15वें नंबर का बताओ, बताने दो, बताओ क्या बताना, क्या बताने वाले बनने फालतू, याद रहेगी बात। या फिर आ जाओ 16वें नंबर पर, 16वें नंबर पर फिर पैराग्राफ आएगा, कितने पैराग्राफ दूसरे रखे इसमें। हाँ ये 3 नंबर का, 3 नहीं मिलेंगे अगर तुमने पैराग्राफ बंद लिखा, मैं एक ही में आना हूं, लो एक तो मिलेगा ही, लिख रखा ना तो पक्का नंबर मिलेगा, और जो खाली छोड़ा कुछ नहीं मिलने का, मैं एक जोड़ा उसका नंबर। आगे चलो तुम 16वें नंबर बजाओ पैराग्राफ, 16वें नंबर फिर पैराग्राफ दे रखा है, और 2 में तो 1 करना, इसलिए कहता था देखो मैं इसमें 6 पोयम, इस बार तो 4 ही बच रही, 4 पोयम बच रही, उनके राइटर के नाम जरूर पढ़ते जाइए, ठीक, राइटर के नाम और पोइट के नाम, क्योंकि मान लो 2 करोगे तुम इसमें, 2 करोगे तुम इसमें तो 2 ही मिल जाएंगे, मैंने 2 जोड़ लिए। पैराग्राफ में तो कर दोगे 60 कर दोगे सर, तो पैराग्राफ में तो कर दोगे सर, पहले क्वेश्चन का उत्तर पहले में तो, पैराग्राफ दूसरे में तो, अब ये पोयम वाला छुट भी गया तो मैंने से 2 जोड़े तुम्हारे वहां से काट कर, ठीक, 1 नंबर का छोड़ दिया भाई से। 17वें नंबर पर जाओ, 17वें नंबर पर, 17वें नंबर पर 2 करने, ऊपर लिख रहा है ब्रैकेट में 2, 3 दे रखे हैं, और इनमें तो देखो 2 पैराग्राफ दे रखे नहीं दे रखे हैं, और दोनों पोयम के ही है, और नीचे जो 17वें नंबर पर क्वेश्चन है वे भी पोयम के ही है, समझ गए, वे भी क्वेश्चन पोयम के ही है, तो इनमें तो देखियो कोई सेम तो नहीं बैठ रहा। कलर यंग वुमेन बैठ रहा, कलर यंग वुमेन अगर बैठा तो ठीक है, अगर सेम बैठ रहा, नहीं तो पहले में पहला और दूसरे में दूसरा, चक्कर में नहीं पड़ना फालतू के, पहले में पहला और दूसरे में दूसरा, आराम से बड़े प्यार के साथ करो, बेझिझक होगा, खाली थोड़ा बैठोगे, जब कुछ आई ना तो क्या करो बता, सिरों को मरेंगे। पहले में पैराग्राफ और दूसरे में दूसरा पैराग्राफ, झंझट खत्म। कितने नंबर का, 4 का, बस 4 नहीं मिलेंगे, 2 तो मिलेंगे, जोड़ लिया, आधे जोड़ लिए। किसका दूं, पापा का नाम बता, पापा का नाम सोनू तेरे, उससे तो मम्मी खुश हो जा, रास्ते में छिड़ के चलो मुझे, अनु चुनता मेरे नू ऐसी केस है यार, बता मैंने अगर कुछ कर दिया तो बता क्या करें, करना चाहिए ना इस तरह, है ना। और फिर नुगारी मुझे छेड़ कर, नुगारी मैं तो तेरी तो मैं ऐसे ही भाभी हो बता, हद कर रखती ओ, तो क्यों हंस रही, इसकी मम्मी भी मुझे एक छेड़ा करती, जब तो समीक्षा हुई थी बाद में भाभी है ना, भाभी यार, भाभी बात नहीं करो। ओ चुप हो जाओ, अगली बार आओ ना तो पापा बोल रहे सीधा बात ना करो। कर लोगे 18वें नंबर पे, 18वें नंबर का, 19वें नंबर का और 20वें नंबर का
ये सबसे भारी पर्सन है, क्योंकि इसके कोई पैराग्राफ नहीं है। अरे है कितने नंबर का समझ लो, 7 और 3 10 और 2 12 नंबर का। हल्के में नहीं लेना, कर गाना कैसे करना ये भी समझ लो। इसकी कलाकारी देखो, इसे करने क्या कलाकारी। पर्सन देखो कितना बड़ा दे रखा है वो, 7 नंबर का पर्सन देके जाएगा तो आधा तो पर्सन में तो उतार दियो। 20 30 वर्ड तो पर्सन में दे रखे उसने, और 30 वर्ड लिखने पर 3 नंबर मिलेंगे और 7 लाइन लिखने में मिलेंगे तुम्हें 7 नंबर। तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे, आधा तो पर्सन में उतारा ना, तो फिर बीच में ठहर यहाँ पैराग्राफ मत 2 लाइन टेकोगे, सिर्फ 2 लाइन इसमें और 2 लाइन ठाया, फिर उसको पैराग्राफ जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन ही हो, फिर इसकी पैराग्राफ के बीच में 2 लाइन उतारी, सही बात यार, फिर उसकी 2 लाइन उतारी, इस बात का जाकर पैराग्राफ में फिर 2 लाइन लिखी इसकी, फिर 2 लाइन, ऐसे ऐसे करके पूरा एक पेज भर देना। भर दोगे कितने नंबर का, 7 का, 3 जोड़ूंगा, लो 7 लिखा है ना, अगर नंबर दूंगा बेटे, याद रखना बात यार। और नंबर चाहे कम दूं, आधे में तभी आधे दिए काट कर, आधे में तभी आधे नंबर काट कर दे रहा तुम। आगे चलो, और ये जोड़ लेते मैंने दूसरे वाले, और 2 नंबर और रह गए थे इसमें, ये जोड़ नहीं थे। हाँ 2 नंबर और रह गए थे इसमें यार, 3 हो गए थे इसमें, तो कहीं छूटा का पर्सन। आगे चलो भाई, 7 नंबर का होगा, 7 नंबर में 3 जोड़ लिए। आगे चले जाओ, यहाँ थी 19वें नंबर पर जाओ, ये भी तुमने ऐसे ही करा, आधा पर्सन मत ही, फिर थोड़ा पैराग्राफ मत, आधा पर्सन मत, फिर पैराग्राफ मत, दूसरे का आधा पर्सन मत, फिर पैराग्राफ, छोड़ना नहीं कुछ भी। 5 नंबर का था, 5 में तुमने 3 जोड़ लिए इसमें, 12 में से मैंने 6 नंबर जोड़े, आधे जोड़ लिए, जब आधे जोड़ लिए जोड़ लो नंबर, जोड़ो करे फटाफट। ये उसके नंबर है जिसको कुछ नहीं आता लेकिन पेपर पूरा कर रहा हो, ये उसके नंबर है जिसको कुछ नहीं आता। 9 और 6 15 और 6 21 और 2 23 और 3 26 और 10 26 और 10 36 36 और 3 38 38 और 3 41 और 2 43 और 1 44 और 2 46 और 2 48 और 3 51 और 3 54 नंबर। 80 नंबर पर तो बिना पढ़े आ रहे हैं, वही 60 के आसपास बताया था मैंने। 18 प्रैक्टिकल के जोड़ लो, 54 और प्लस 18 जोड़े करके कितना बैठा का, 8 और 4 12 का, 2 का 6 और 7 72 नंबर तो बिना पढ़े आ रहे हैं। और ये जब जोड़े मैंने, जब आधे काट काट के जोड़े, सारे सामने आते आते जोड़े, 72 नंबर। और इससे ज्यादा हो बच्चों के, जो थोड़ा बहुत याद करके जावा करता, एक तो बैठ कर बराबर पूरी पढ़नी, और जो खास खास क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो पूरा पढ़ना। और पता क्या करना, राइटिंग को बैठ, आज भी एक पेपर निकालेगा जब सोइए पूरी इसी टेक्निक तक, उसका क्या होगा, तुम्हारा दिमाग कल को उसी प्रक्रिया में काम कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा। इसलिए बहुत जरूरी आज एक पेपर और निकालना इसी प्रक्रिया में पूरा का पूरा। नु सोच लो आज कुछ नहीं देखने के, एक पेपर खाली सामने रख कर बैठोगे और उस पेपर को खुद करके देखोगे, और इसी टेक्निक तो जिस तरह पेपर समझाया तुम्हें। 72 नंबर लेने मैंने तुम्हें दे दिए, बाकी तुम वहां नकल भी तो मारोगे कुछ नंबर। ये तो उसके जिसको कुछ नहीं आता, ये तो उसके 20 10 15 नंबर का कुछ बताने के लिए तुम वहां से। मैंने तो 5 वहां था ग्रामर पर काट लिए थे, 5 और जोड़ लिए इसमें, तो कहां से नंबर कट जाएंगे, समझ गए। अब तुम्हारी खुद की मेहनत है 5 10 नंबर की, 10 का नंबर बढ़ा लो और 82 नंबर आ जाएंगे। हाँ 5 नंबर तुम ग्रामर को पढ़ो, मैं तो 5 नंबर काटते तुम्हारे, 5 नंबर ग्रामर के जोड़ो और 5 और जोड़ लो, 82 बैठ के लो। एग्रीडिस्टिकेशन 80 तो पुराना अच्छे नंबर के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में, तो और क्या चाहिए। ठीक, जब तो बच्चे हाँ गाना गाते, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, बंद कर दो।